तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लिया जाता है कि स्वागत है मिस्टर शायद जेनवाई का, जो कि लगातार 8 बार हमारे पूरे दुनिया के बेस्ट एकेडमी के स्टूडेंट यहाँ पे कहलाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी आते हैं तो रिपोर्टर भी कहती है, बोलो यार आपको कैसा लग रहा है 8 बार लगातार ये टाइटल जीत कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दैट्स सो फकिंग बोरिंग यार। मैडम जी भी कहती है, अरे यार हम लोग लाइव यहाँ पर है, आप अंदर ही अंदर क्यों ना कमीने सुअर आदमी रहे, लेकिन पब्लिकली आपको कूल बनना है जैसे कि बाकी सेलिब्रिटी और क्रिकेटर लोग करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं उनकी तरह नहीं हूँ। सुनो मेरी बात, तुम सब नुबड़े हो, सबके सब कमजोर यहाँ पर हो, तुमको कुछ भी नहीं आता। दिन रात मियाँ खलीफा की वीडियो देखो, हिलाते रहो, साले कमजोर हो अंदर से, खोखले यहाँ पर हो सालो। मैं तो सबकी बैंड बजा दूंगा। नूब 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 भाई लिटरली सबका मजाक उड़ा देता है। तो ऑडियंस एकदम भड़क जाते हैं, गंदी गंदी गालियां देने लग जाते हैं। साले अपने आप को समझता क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आदमी क्या बन गया, हमारा मजाक उड़ाएगा, भगवान तेरे पे बिजली गिराए और तेरी जान ले ले। तो भगवान सुन लेते हैं और बिजली गिराते हैं, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर की जान निकल जाती है। अगले दिन की बारी आती है जब उसकी आँख खुलती है दूसरे दुनिया में। 1 महीने का टाइम गुजर चुका है। दूसरे दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर एक छोटा सा डिसाइपल था, लकड़ी काट रहा। पीछे से बोला जाता है चोमू लकड़ी काट, वो भी कहता है या काट रहा हूँ। वाह यार, वो जन्म में मैं दुनिया में सबसे सुंदर औरत के साथ शादी करके एक बेहतरीन सी जिंदगी काट सकता था, लेकिन मैं ही पागल आदमी था जो एटीट्यूड दिखा रहा था और एटीट्यूड के चक्कर में मारा गया। बोला जाता क्या हुआ साले, हमारा सेट इतना बड़ा है लेकिन हमारे पास तुम जैसा छोटा सा मामूली सा लड़का जिससे लकड़ी भी नहीं कटता। शर्म आनी चाहिए नूब कहीं के। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ, अब मेरी ज़िंदगी एक नॉर्मल से मेन कैरेक्टर की तरह है। दूसरी दुनिया में एंट्री मिल चुकी है, पावर वावर कुछ है ही नहीं, और एक अजीब सा सिस्टम मिला है फॉग जैसा दिखने वाला जो लकड़ी काट रहा है। सिस्टम मिला है, अरे यार ऐसा क्या देख रहा है, क्या तूने कभी किसी सिस्टम को लकड़ी काटते हुए नहीं देखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं देखा है ना यार, बिल्कुल भी नहीं देखा है। ये सिस्टम मुझे जब मिला था, जब ये दुनिया में पहली बार आया था, आता ही बोलता ओ माय गॉड सिस्टम, अरे तू सिस्टम है क्या। तो वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, गोल्ड मेडल सिस्टम मेरा नाम यहाँ पर है, जो तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो बना देना। वो भी कहता है लेकिन पहले तुम्हारे बारे में चेक करने दो क्या क्या लिखा हुआ है। शायद ZY तुम्हारा नाम है और एक सेट के एक छोटे से डिसाइपल यहाँ पर हो और बड़े नुबड़े हो। टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, काम धंधा होता ही नहीं है, पावर वो तो चुल्लू भर भी नहीं है। एक गरीब अनाथ आदमी था जिसका कोई लड़का मतलब माँ बाप भी नहीं है। सेठ वालों ने उठा लिया और सेठ वाले बड़ा परेशान करते हैं। यू आर फकिंग लूजर यार, तुमसे लूजर आदमी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। तुम्हारी हेल्प करना कितना ज़्यादा बोरिंग होगा, आई फकिंग हेट यू। तो आसमान भड़क जाता है और डायरेक्ट बिजली का हमला कर देता है और कहता हो सिस्टम नंबर 35569 साले तू कर क्या रहा है, तेरी तो बोरिंग बोला। तेरा ये तूने जो बोला ना, हम तुझे सजा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो यूज़ नहीं कर सकता, बाय बाय बाय, जिससे तुम्हारा होस्ट का ही बैंड बजेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या बोला, होस्ट का बैंड बजेगा। होस्ट तो मैं हूँ यार, मेरा कहीं को बैंड बजाएगा। उधर सिस्टम चेक करते कि भाई क्या क्या काटा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी वो कट हो चुकी थी, यानी सिस्टम चाह के भी अब वो दे नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ें चेक करता है और कहता है ये क्या है। तो सिस्टम भी कहता है वेल यार कैसे बताएं हम तुमको, क्या ना भैया हम सिस्टम है, हमारा काम है तुमको एडवेंचर करवाना, चीज़ें यहाँ पे देना, ज़िंदगी बेहतर बनाना। तो उसमें से कई सारी चीज़ों का मैं यूज़ करता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार तो करवाओ। वो भी कहता है यार उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसने कट ऑफ कर दिया है, तो मैं चाह के भी है ना वो तुमको यहाँ पे दे नहीं सकता। और देखो क्या लिखा हुआ है, ये दुनिया में एक ही टाइम पे टोटल 21 अलग अलग चूजन 1 यहाँ पर है। तो आपस में आएंगे, मुलाकात होगी, लड़ाई होगा और एट द एंड कोई एक ही चूजन 1 बनेगा पूरे दुनिया का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हो तो उनमें से एक मैं भी आता रहूँगा। सिस्टम भी कहता है या तू भी एक आता है। हमारे पास अभी एक ही फंक्शन बैठा हुआ है कार्ड निकालने का, जल्दी से कार्ड निकाल और देख उसमें से कुछ तुझे बढ़िया मिल जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है, कार्ड निकाल के देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा। तो लड़की का एक कार्ड मिलता है जिसपे लिखा हुआ था कि ये भी एक कमाल की चूजन 1 है, पावर बड़ा हाई है और ये तुम्हारी सेट की एक मेंबर यहाँ पर है, कुछ भी करके इसका दिल जीतना है। अगर दिल जीत लोगे तुम्हारा काम मिशन सब हो जाएगा और ये लड़की समझो तुम्हारी हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड यार ये तो बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही है, अगर मैंने उसको अपना बना लिया तो क्या मैं किस कर पाऊंगा। सिस्टम भी कहता है या कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किस से ज़्यादा कुछ गंदी गंदी चीज़ें
वो भी कहता कैसा मतलब। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो गंदी गंदी चीज़ें। सिस्टम भी लग चुप कर साले, डरे गंदी गंदी चीज़ों पे चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलेगा, लड़कियों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, यूँ आसानी से कर दूंगा। लेकिन क्या भाई, जैसा इसने सोचा था उसका उल्टा होता है। बड़ी बैंड उसकी बच जाती है। वो लड़की गंदी गंदी गालियाँ देती है, वो कहती कुत्ते कमीने, एक छोटा सा काम नहीं होता, सुअर की औलाद मर जा। हमारा मेन कट्टा भी लग मैडम जी अरे आराम से यार, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है, मेरे पास पावर भी हाई नहीं है कि इसकी बैंड बजा पाऊँ। मैं बड़े एटीट्यूड में था कि एक लड़की का तो पटाना यूँ पटा लूंगा, इसको पटाना यानी गधे के सामने जाके पिछवाड़ा दिखाना। गधा क्या करेगा, पिछवाड़े पे लात मारेगा। सिस्टम भी कहता है क्या हो गया, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जाना पटाना। ये भी कहता है यार इसको पटाने का काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, कुछ है नहीं क्या मेरे पास। हाँ तो हमारे मेन कट्टा के पास एक एबिलिटी थी जो सिस्टम ने यहाँ पे दिया था। उतने में सामने से औरत भी कहती क्या हुआ, लगता है तुझे सुनाई नहीं दे रहा। सुनो बॉडीगार्ड, इसको पकड़ो, इससे घर का पूरा काम करवाओ, जूती साफ करवाओ और लैटरिन भी साफ करवाओ। तो हमारे मेन कट्टा को कपड़े वगैरह भी दे दिए जाते कि कपड़े धो लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी थोड़ा आराम से। तो मैडम जी भी कहती क्या मेरे साथ बदतमीजी करेगा, मेरे साथ बदतमीजी करेगा। साला भाई एक गरीब कमज़ोर आदमी समझ के तुझे सेट में क्या ले लिए, एटीट्यूड दिखा रहा है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या ना, मैं कब से कमज़ोर आदमी बन के रह रहा था, लेकिन आपने तो कुछ ज़्यादा ही मेरा मजाक उड़ा दिया है। लेकिन अब ये मुझसे सहा नहीं जा रहा, ज़रा बॉडी हिलाने की कोशिश करो। वो जैसे बॉडी हिलाने की कोशिश करती है, नहीं हिला पाती। डाउट में आ जाती है कि व्हाट, मैं अपना बॉडी क्यों नहीं हिला पा रही। हमारा मेन कट्टा भी लग क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी यहाँ पे जाम करके रख दी है। लड़की भी लग कैसे भाई, इसने मेरी बॉडी जाम करके कैसे यहाँ पे रख दी। सुनो बॉडीगार्ड लोग मारो इसको। तो सारे बॉडीगार्ड एक बार में हमला कर देते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार चलो चलो तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। अचानक से जितने भी बंदे थे सबका स्पिरिचुअल पावर गायब हो जाता है, वो लोग नॉर्मल आदमी बन जाते हैं। हमारा मेन कट्टर फिर सबकी कुटाई कर देता है कि तू ले, तू भी ले। हाँ पहले ही मैंने तुमको मना किया था। और जितने भी बॉडीगार्ड थे सबकी कुटाई हो जाती है। लड़की भी देखती की देखती रह जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो मैडम जी। हाँ आप क्या बोलोगी। मैडम जी भी लाइक मुझे समझ आ गया है, तुम एक नुबड़े आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नुबड़ा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, हाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। वो भी कहती है ना 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 ना, तुम्हारे पास कोई छोटा सा फंक्शन है जिससे कुछ समय के लिए तुम 2-4 बंदे लोग का स्पिरिचुअल पावर जाम कर सकते हो, जैसे तुमने मेरा किया। और मैं बॉडी हिला नहीं पाई, और उसी चक्कर में जो छोटे मोटे लोग हैं ना उनका कल्टीवेशन गायब कर सकते हो, जैसे तुमने मेरी बॉडीगार्ड लोग का किया। लेकिन हाई लेवल के यानी मेरे जैसा जो बंदा है ना, उनका कल्टीवेशन लेवल तुम कभी गायब नहीं कर सकते। और ये भी एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, इस रेंज से बाहर बंदा चल गया तुम वो भी नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लग है अब ये मैडम कितनी स्मार्ट है, देखते ही देखते अनुमान यहाँ पे लगा लिया। वो भी कहती वाह यार ये छोटा सा जो तुम्हारा था नाम काफ़ी सही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो क्या हुआ, तुम अटैक करोगी, करके दिखाओ करके दिखाओ, देख लो इतना भी आसानी इसमें मरने वाला बंदा यहाँ पे नहीं हूँ। अभी भी मेरे में इतना दम है ना कि आप जैसी औरतों की बैंड बजा सकता हूँ। वो भी कहती चुप कर, नाटक मत कर मेरे सामने, तू एक नंबर का नुबड़ा आदमी है। पीछे से सिस्टम भी देखते कि लड़की ने सही बोला यार कुछ खास नहीं है, 1-2 फंक्शन मैंने दिया है, वही स्पिरिचुअल पावर गायब करने वाला, बॉडी जमाने वाला, वो भी लो लेवल के कर सकता है। तो भी साला एटीट्यूड दिखा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो यार आई एम जीनियस, आई एम ऑलरेडी फकिंग जीनियस, तुमको मौका देता हूँ, 1 महीने बाद देख लेंगे। वो भी कहती है ओके ठीक है 1 महीने बाद देख लेंगे, 1 महीने बाद औरत को ठिकाने लगा दूंगा। आई मीन हमारे मेन कटर को। हमारा मेन कटर भी देखता चलो ऐसी औरतों को बहुत देखा है, 1 महीने बाद कह के ले लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेन कट्टर ने बड़ी बड़ी बातें पेल दी थी कि 1 महीने बाद तुझे देख लेंगे, और गुफा में आके छुप जाता है कि चलो 1 महीने के लिए गुफा में छुपा रहता हूँ, वो परेशान नहीं करेगी। तो सिस्टम भी लाइक वाह यार बड़ी बड़ी बातें पेल देता है, लेकिन जब लड़ाई करने की बारी आती है तो छुप जाता है। भाई तू अभी फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे भी नहीं गया है और लड़की तुझसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और डायरेक्ट उसको चैलेंज यहाँ पे कर रहा है। शर्म कर शर्म। वो भी कहता साले ज़्यादा बकवास करेगा ना तुझे उठा के पका यहाँ पे दूंगा। वो भी कहता ना ना ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। ओ ये तेरे पास अभी भी कार्ड निकालने का ऑप्शन है, तू कार्ड यहाँ पे निकाल सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चल ना तो जल्दी से कार्ड यहाँ पे निकालने का ऑप्शन दे। वो भी कहती हाँ लेकिन उसके लिए तुझे स्पिरिचुअल स्टोन लेना पड़ेगा, है क्या तेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या स्पिरिचुअल स्टोन, अरे यार स्पिरिचुअल स्टोन बहुत ही महंगा होता है, जल्दी मिलता भी नहीं होगा यार। स्पिरिचुअल बॉल, अरे स्पिरिचुअल बॉल तो और महंगा होता है। मैं गरीब आदमी यार, यार इस गरीब आदमी के पास कहाँ से आएगा। तो सिस्टम भी लाइक मुझे क्या यार जल्दी से चेक कर। हमारा मेन कट्टा चेक करता है, लड़की
लड़की का लेवल काफ़ी हाई है, उसको हराना काफ़ी मुश्किल होगा। फक यार, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी जैसे वो स्पिन मारता है ना, तो उसको एक लोकेशन का आइडिया लगता है, जिस लोकेशन पर एक कमाल का डियर है। हमारा मेक कट्टा भी एक डियर है, क्या ये डियर यहाँ पे काम आएगा यार? क्या ना भाई, ये डियर मिलने वाला है लड़की को, क्योंकि एक चूजन बने, लेकिन सिस्टम द्वारा मुझे पहले से ही आइडिया लग गया, तो मैं उसका ले लूँगा एडवांस में। हा हा हा। तो सिस्टम भी कहता अरे बाप रे, तुम तो बड़े कमीने यहाँ पर हो, बहुत ही कमीने। चलो एक और ऑप्शन यहाँ पर, स्पिन मारो, शायद स्पिरिचुअल स्टोन ही मिल जाए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओके ठीक है, स्पिन मार के देखता हूँ। हमारा मेक कट्टा जैसे स्पिन मारता है, घास मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक घास, एक छोटा सा घास, गुस्सा दिला दिया भाई मुझे। सिस्टम भी कहता अब क्या ही कर सकते, गुस्सा आ गया तो पिछवाड़े में डाल लो। तभी हमारा मेक कट्टा जैसे घास को देखता है, उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहता ओ माय गॉड, एक आइडिया आया है। अब आता है किसी माउंटेन के कोने पे रात में एक तालाब के अंदर एक सुंदर सी लड़की एकदम नहा रही थी और कहती वाह यार क्या मौसम यहाँ पर है, मजा ही आ गया यार। और उसी एरिया में हमारा मेक कटर भी कुछ तो काम कर रहा था, तो मैडम जी को आइडिया लग जाता है, अटैक कर देती है और कहती कौन है सामने आओ। तो हमारा मेक कटर पेड़ पे बैठा था, बैलेंस खराब होता है और डायरेक्ट पानी में गिर जाता है मैडम जी के सामने। वो भी कहता अरे यार ये क्या है मेरे ऊपर, ओ माय गॉड मैडम जी बड़ी सेक्सी लग रही हो। वो भी कहती कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे को चोरी चुपके से देखने के लिए। वो भी कहता नहीं, वो तो मैं बस चुपचाप जड़ी बूटी यहाँ पे ढूंढ रहा था। और माय गॉड यार, आपने कपड़े पहने हैं लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अंदर का दिख रहा है। वो जोर से थप्पड़ मार देती कि साले ठरकी आदमी। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, वो तो गलती से दिख गया। वो कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती बोले क्या तेरा मेन मकसद है। वो भी कहता अरे यार मैं कुछ जड़ी बूटी ढूंढने आया था, हाई क्वालिटी वाला, मैं वही ढूंढ रहा था, ऐसा आपको देखने का इरादा नहीं था, वो तो गलती से देख लिया। तो वो भी कहती अच्छा गलती से देख लिया। फिर हमारे मेक कट्टा के कंधे पर एक अजीब सा निशान था, वो निशान देख लेती है और निशान देख के पहचान जाती है कि एक सेकेंड, ये तो वो निशान है जो कि 10 साल पहले मैंने उस बच्चे के माथे पे देखा था। अरे यार ये तो वही बच्चा है, 10 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो गया। वाह यार, इसको तो मैं जानती हूँ, लेकिन शायद ये मुझे पहचाना नहीं है, मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो हमारे मेक कट्टा को जड़ी बूटी दे देती है कि भाई ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो ना। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार, इसने मुझे सामने से जड़ी बूटी दे दिया, ऐसा क्यों यार, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे हैंडसम चेहरा देख के मेरे प्यार में पागल हो गई। वो भी कहती है ओके ठीक है, फ्री में नहीं दे रही, जब जड़ी बूटी ये लेके जाओगे ना, इसको उगाना और उगाने के बाद जो बेच के पैसा मिलेगा ना, थोड़ा क्रेडिट दे देना। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओके ठीक है दे दूंगा। कुछ दिन बाद आते हैं तो हमारे मेक कट्टा ने लिटरली खेती करना स्टार्ट कर दिया था जड़ी बूटी का, और देखते ही देखते हैं जड़ी बूटी की अच्छी फसल हो जाती है। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है यार, तुमने काफ़ी अच्छी खेती कर ली। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मैं हूं ना कमाल का, मैं हूं ना कमाल का। सिस्टम भी कहता आराम से यार, इतना परेशान मत कर। मैडम जी आ जाती है, वो भी देखती है और कहती वाह यार तुमने तो कुछ ज़्यादा ही उगा लिया। ये भी कहता हो मैडम जी चली आई, वाह यार जड़ी बूटी चेक करो ना। चेक करती है और कहती है एक सेकंड, ओ शिट, मैंने जो तुमको जड़ी बूटी दी थी वो लो लेवल का था, लेकिन जो तुमने उगाया है वो तो हाई लेवल का है। लो के रहते बारे में तुमने हाई कैसे उगा लिया। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार हाइब्रिडाइजेशन होती है, हमारे बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे पढ़ाया गया था, और मैंने तो बायोलॉजी ही लिया था, तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि एक लो लेवल का लेने का, एक हाई लेवल का लेने का, दोनों को मिलाने का, मिला के जड़ी बूटी बनाने का। तो वो भी कहती है हाइब्रिड जो बायोलॉजी, बोलना क्या चाहते हो। हमारा मेक कट्टा भी थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी आपको समझ नहीं आएगा, बस तुम आम खाओ यार, गुटलिया काहे को यहाँ पे गिने जा रही हो। वो भी कहती है ठीक है, ज़्यादा ज्ञान की बातें यहाँ पे मत पेलो, बेचो और बेच के पैसे कमाओ। तो हमारा मेक कटर बेच के आता है, थोड़े से पैसे मिले थे, नहीं थे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे मेक कट्टा को कम लग रहा था कि यार इतने में काम कैसे चलेगा। ये भी कहती है कम, अरे बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, तुझे कुछ ज़्यादा ही मिल गया है, मुझे तो ऐसा लगता है लड़की तुझसे प्यार भी करती है। हमारा मेक कट्टा भी लग क्या बोले जा रहा है यार, वो मुझसे प्यार भला क्यों करेगी, बाय द वे मैं उसका दिल जीत सकता हूँ क्या। तो सिस्टम किताब चेक करता है और कहता है वेल दुनिया में जो भी लड़की है ना, सारी लड़की का इसके बारे में नॉलेज है किताब के अंदर, लेकिन इस लड़की के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। फक यार ऐसा क्यों। हमारा मेक कट्टा भी लग छोड़ो यार, उसके बारे में ध्यान नहीं देते। सिस्टम भी कहता है यस, जो मेन काम मिला था वो वाली लड़की गुलाबे वालों वाली, उसका दिल जितना है ना, 1 महीने का टाइम पूरा होने वाला है। हमारा मेक कट्टा भी लग यस, ढेर सारा स्पेशल स्टोन कमा लिया है, देखना इसके द्वारा मैं जीत लूंगा। तो सिस्टम भी कहता है कैसे, तेरा प्लान क्या है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मेरा प्लान बड़ा कमाल का है। तो सिस्टम भी कहता बता ना, वो भी कहता बाद में बताऊंगा। कुछ दिन बाद आते हैं, हमारा मेक कट्टा कुछ तो कर रहा था, तो ये भी कहता है एक सेकंड भाई, वो लड़की के बारे में आइडिया लगा है, वो लड़की जंगल में गई और जंगल में मुसीबत में। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओह
तो मैं क्या करूं? वो भी कहता मैं क्या करूं? अरे उससे से रिलेटेड तुझे मिशन मिला है, तूने मिशन नहीं किया मर जाएगी तो तेरा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, और तूने पहला मिशन पार नहीं किया तुझे अगला मिशन भी नहीं मिलेगा, तो सिस्टम भी बेकार हो जाएगा। हमारा मेन करता है ब्लैक तो उसका हेल्प करने के बदले मुझे चुम्मा चाटी करने का मौका मिलेगा। सिस्टम भी कहता सब मौका मिलेगा। हमारा मेन करता है ब्लैक फिर तो मैं आ रहा हूँ, चल वे सिस्टम के बच्चे। लड़की की ओर आते हैं जो बेचारी मुसीबत में थी क्योंकि उस पर किसी ने अटैक कर दिया था। वो भी देखती है अरे यार मेरे पे गंदा अटैक हुआ था, जिसने भी किया ना उसको छोड़ूंगी नहीं। आहा बहुत ज्यादा बैंड बज गई यार, 1 महीने बाद बैटल भी करना है, उस बैटल से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन दर्द हो रहा है मम्मी मुझे अपने घर पे जाना है। उतने में क्या वो खाई के सामने आ जाती है कि फक यार ये तो आगे खाई है, अब मैं कहाँ जाऊं? अरे यार उड़ के जाना पड़ेगा। तो वो उड़ के जाने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब सा जानवर, एक अजीब सा ही जानवर था, वो अटैक कर देता है। ये भी देखता है अरे कम ऑन यार यार प्लीज मुझ पे अटैक मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन वो एकदम जोश में था, डायरेक्ट मैडम जी को खाना चाहता था। मैडम जी भी देखती नहीं यार नहीं ये मुझे खा जाएगा, कोई तो बचाओ। तभी पीछे से अजीब सा स्मेल आता है जैसे कि कोई मीट पका रहा है, तो उस जानवर को ध्यान उस स्मेल पे चल जाता है और स्मेल का पीछा करने लग जाता है। हमारा मेन कटर पीछे से आता है और मैडम जी को बचा लेता है। वो भी कहती है एक सेकंड तू तू इधर क्या कर रहा है? ये भी कहता है तुझे बचाने आया था, चल चुपचाप। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। और उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था, आर्टिफैक्ट निकालती है, जिस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक और अजीब सा जानवर बाहर आता है हिरन जैसा। ये उस पर बैठ जाती है और कहती क्या देख रहा है, जल्दी से बैठ जा। हमारा मेन कटर बैठ जाता है और कहती है जानवर काटेगा नहीं ना? वो भी कहती नहीं काटेगा साले तू बैठ ना। तो बैठ के एकदम तेजी से चलाती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे मम्मी रे अरे गिर जाऊंगा मैं। वो भी कहती नहीं गिरेगा साले बच्चों जैसा रो के आ रहा है। जैसे तैसे पहुंच जाते हैं, हमारे मेन कट्टे को एकदम उल्टी आ जाती है। लड़की भी कहती है अरे यार मुझे ये एरिया भी सेफ यहाँ पे नहीं लग रहा, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है, जाओ कुछ लेकर आओ। हमारा मेन कट्टा भी एक साला या प्रिंसेस अपने आप को समझती है कि नौकर बना के रख दिए। अरे सुनो हम पिकनिक पे नहीं है, हमको यहाँ से दूर जाना चाहिए। मैडम जी गुस्से में कहती है कि खाना लेकर आएगा कि नहीं लेकर आएगा। हमारा मेन कट्टा भी ठीक है यार अच्छा आदमी हूँ तो खाना तो लाना पड़ेगा। वो जंगल में ऐसा खाना बंदोबस्त कर लेता है और कहता बोलो कैसा लगा। वो भी कहती हूँ माई गॉड जंगल में ऐसा कैसे मिला? वो भी कहता मिल गया और नहीं तो क्या यार, वरना तुम जैसे लोग जिनको कुछ आता नहीं है, बस मुंह फुराना आता है, मेकअप करना आता है, फालतू फालतू बात पे गुस्सा करने आता है। हाँ वो भी कहती साले तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है तेरी तो। उतने में हमारा मेकअप मुंह में दे देता गोप। वो भी कहती हूँ माई गॉड ओहो ये तो बड़ा टेस्टी यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी लग गया और ये देखो मेरे हाथों में कंपास है जो हमको सही डायरेक्शन बताएगा और हम जंगल से निकल जाएंगे। तो तुम जैसी लुबड़ी लड़की। वो भी कहती यार तुमने फिर से मेरा मजाक उड़ा दिया, बड़ी सैड हो जाती है। तो सिस्टम भी कहता बहुत बढ़िया ऐसी मजाक यहाँ पे उड़ाओ। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइए टेंशन न लो, पीआर की शुरुआत हमेशा मजाक उड़ा के होता है, चल चल लुबड़ी कहीं की खा ले। वो भी कहती या खा रही हूँ लेकिन मजाक मत ना उड़ाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बहुत ही ज्यादा उसका मजाक उड़ाता है। वो भी कहती है यार इतना मजाक मत उड़ाओ। एक सेकंड वो देखो लाइट झरना यार, यहाँ से हम लोग निकल चुकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी को यहाँ पे रिएक्शन भी दे रहा है, लगता है इस एरिया में कुछ तो है। तो इस एरिया में था भाई ये वाला हिरन जो हमारे मेन कट्टा को बहुत पहले आइडिया लग चुका था, क्योंकि सिस्टम ने बताया था। अगर आपको याद होगा उसके दिमाग में आता है यार ये तो इस लड़की से बिलोंग करता है, लेकिन इसको लेने का प्लान मैंने बनाया था, चलो यार हिरन को पकड़ लेते हैं। वो भी कहती रुको क्या कर रहे हो, पागल वागल हो क्या यार, इससे अटैक करोगे मत प्लीज। बेचारा प्यारा सा हिरन यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग भी है, उसको चोट लगेगा, तुम्हारे पे कैसा लग जाएगा, तुम सलमान बॉय भी नहीं हो जो हिरन मार के बच जाओगे। इसके लिए हम उसको प्यार से पकड़ेंगे हौले हौले। तो वो खाना निकाल लेती है, हिरन के पास आती है और कहती है बाबू मेरे पास आओ, बाबू पास आओ, ये देखो ये क्या है बिस्कुट, ये खा लो। तो हिरन ले लेती है और नहीं खाती। वो भी कहती है ये लेके क्या बदतमीजी किए जा रही हो। हमारा मिकट हंसने लग जाता है और कहता है देखा इंसान तो छोड़ो, जानवर लोग भी तुम्हारा मजाक यहाँ पे उड़ा रहे हैं। वो भी कहती बस बहुत हो चुका है, अब मैं डायरेक्ट इसको पकड़ लूंगी। हिरन के बच्चे तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला, इसके लिए ये ले मेरा अटैक है। वो अटैक को भी करके एकदम बैंड बजा देता है। लड़की भी लाइक है, अटैक की भी एकदम बैंड इसने बजा दिया। फिर दूसरा अटैक करता है जिससे प्रिंसेस को चोट लगता है और नीचे गिरती है। हमारा मेन कटर पकड़ लेता है और कहता है व्हाट अ नाइस कैच। वो भी कहती है अरे यार लेकिन क्या करूं, ना प्यार से वो मान रहा है ना अटैक करने से मान रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बैठी रहे और देख मैं कैसे उसको पकड़ता हूँ। ये भी कहती कैसे कैसे पकड़ोगे। तो वो हथियार यहाँ पे निकाल लेता है, हथियार से हमला करता है। जो हथियार उसको नहीं लगता, लेकिन क्या
वो हिरन हमारे मेन कैरेक्टर के प्यार में पागल हो जाता है या पागल हो जाती है, क्योंकि लग तो फीमेल यहाँ पे रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको देखता है कि देखा मेरे पास आने लगी। वो भी कहता है एक सेकंड कैसे भाई ये तेरे पास इतने प्यार से क्यों आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर तो घुटने पे आएगी, मेरे को मास्टर मान लेगी, मेरे तलवे चाटेगी तो जाके बताऊंगा। वो भी कहती है साले मर जाऊंगी लेकिन तेरे तलवे कभी नहीं चाटने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फिर तो जिंदगी भर गेस करती रह जा, मैं तो तुझे कभी बताऊंगा ही नहीं। वो भी कहती है तेरी तो मैं इधर सिस्टम भी कहता वेल डन, दूसरे का हिरन यहाँ पे चोरी कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किया शुक्रिया, क्या बोलते भाई मैंने कैसे किया, तो सिस्टम द्वारा मुझे कुछ तो एबिलिटी यहाँ पे मिली थी, उसके द्वारा मैंने यहाँ पे किया था किसी को भी जानवर को अपने प्यार में गिराने का। वो लड़की भी कहती यार बता देना तूने कैसे किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ला मैं नहीं बताने वाला। वो भी कहती है पालोगे पोसोगे कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक कमाल का स्मेल जिसके चक्कर में वो प्यार में पागल हुई थी, वो स्मेल का बोतल है ना उसके बालों में लगा देता है और बेचारा भागे जा रहा है और उसके हाथों में लगता ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक जिंदगी हो तो ऐसी। लड़की भी कहती भाई तू पागल वागल हो क्या यार, इतने कमाल के स्पिरिचुअल बीस्ट को ये तुमने क्या गधा बना के रख दिया यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे इतना टेंशन तुम काहे को लेती हो। वो भी कहती है अरे यार इस लड़के ने बहुत मेरी कह के ले लिया है, छोड़ूंगा नहीं उसको। और भागने के चक्कर में बेचारे का जो सींग है ना वो टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ मैडम जी लगता है तुम्हारा टूट गया है। अब मैडम जी भड़क जाती है तो अटैक करने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उतने में वापस से स्मेल रिलीज कर देता है जैसे वो प्यार में वापस पागल हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक थैंक गॉड यार ये स्मेल की क्वांटिटी बहुत है मेरे पास, हमेशा प्यार में गिराता रहूंगा। रही बात ये सींग, ओ शिट यार टेंशन लो, ये सींग भी संभाल के यहाँ पे रखेंगे। अब जो 1 महीने का जो टाइम है ना वो टाइम भी पूरा हो जाता है, तो बैटल के लिए भी रेडी थे। बोला जाता हो कि ठीक है एक साइड है हमारे सेठ की आन बान और शान याओ लड़की का नाम था, और दूसरी ओर है हमारे शेड का बदनाम कीड़ा, एक नंबर का घुइया, एक नंबर का छिनाल आदमी, क्या नाम था यार, हाँ शाया जी भाई। अरे मैडम जी आप ही जीतोगी, शाया को कुत्ते की मौत मारना। हमारा मेन कैरेक्टर भी सब उसको सपोर्ट कर रहे हो। रुको जैसे बैटल खत्म होगा ना मैं दिखाऊंगा रियल कौन है। मैडम जी भी कहती चलो पिछले दिन तूने मेरा काफी मजाक उड़ाया था ना, सारे मजाक का बदला एक दिन में ले लूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम एक काम करो मेरा ले लो ना। तो मैडम जी भी कहती है साले बदतमीजी करता है तेरी तो रुक यार आ जा मेरा स्पिरिचुअल पावर। तो इतना बोल के कुछ वाटर जैसा पावर से अटैक करती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बढ़िया अटैक है और करो, तो वाटर वाला जो पावर था और करती है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है, लेकिन जैसे डॉज करता है अगले सेकंड दूसरा भी आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक दूसरा का भी इसने फेंका, दूसरे से डॉज नहीं कर पाता, दूसरा लगता है तो उसके दिमाग में भी आता जितना सोचा था मैडम जी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी कोई आर्टिफैक्ट था उससे अटैक करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता लड़की को, वो डॉज कर लेती है और कहती है देख, और उसके हथियार को पकड़ लेती है और अपने पास खींचने लगती है और खींच के गोल गोल घुमाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मुझे एकदम जोकर बना के घुमाए जा रही है। वो भी कहती है जरा पीछे देख पीछे से अटैक आने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक किसी का तो वेट यहाँ पे था क्या ना भाई, लड़के ने अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर का हथियार पकड़ा है, तो हमारे मेन कैरेक्टर बिजली का हमला करता है, हथियार द्वारा लड़की के बॉडी में डाल देता है, जिससे लड़की ने पहले से वाटर की एबिलिटी ऑन की थी और वाटर में जब बिजली जाता है तो बैंड ही बच जाता है, तो मैडम जी की बैंड बज जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा हरा दिया मैंने, आई एम जीनियस, आई एम फकिंग जीनियस। अब क्या छाती खोल के यहाँ पे दिखाऊं तुम लोग को कि मैं कितना कमाल का हूँ। सिस्टम भी कहता वाह रे साले चीटिंग और कहीं के मेरे से तूने इलेक्ट्रिक बैटरी लिया और उसको हरा दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे नहीं वो थोड़ा प्लानिंग दिमाग सब कुछ होता है, मैंने सब कुछ लगाया, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, और बैटल में वैसे भी सब कुछ यहाँ पे जायज़ है। अब वो मैच वैच खत्म बैठा हुआ सिस्टम से कहता चल सिस्टम कुछ रिवॉर्ड यहाँ पे दे। सिस्टम भी कहता चल यार रिवॉर्ड मारने का ऑप्शन है स्पिन, देखते तुझे स्पिन में क्या मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ स्पिन में एक और कार्ड है किसी लड़की का, क्या लड़की मेरी हो जाएगी। वो भी कहता नहीं यार लड़की को पटाने का और ये सब करने का मिशन मिलेगा, लेकिन कई सारे आइटम है, वो आइटम में से कुछ मिल जाएगा तो सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये आइटम में से कुछ मुझे दे दो मजा आ जाएगा। तभी सिस्टम में लिख कर आता बधाई हो यार अपना चूजन 1 स्ट्रेटेजी मिशन पूरा हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड ये वाला कब पूरा हो गया। वो भी कहता है ये वाला तब होता है जब तुम किसी चूजन 1 का दिल यहाँ पे जीत लेते हो, किसका दिल जीते हो किसका फेवर यहाँ पे जीते हो वो तो बाद में पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ तो मैं जीत के यहाँ पे रहूंगा अच्छे से। अब आते उस लड़की की ओर, लड़की एकदम गुस्से में थी कि अरे यार उसने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, कैसे चीटिंग किया, मुझे हरा दिया, अपमान हुआ है मेरा, और ये अपमान का बदला भूलने वाली नहीं हूँ। नौकरानी आ जाती उतने में और कहती यार वो कमीना ठरकी लड़का जिसने आपको हराया था मिलने आया है। ये भी कहता है व्हाट मिलने आया है, बुलाओ यार, आने दो, अब उसको आने दो, कह के यहाँ पे ले लूंगी।
तो खुद जाती है मिलने के लिए और कहती है साले हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की, और एक सेकंड ये हिरन को लेकर क्यों आया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है पिछले बार जो मिशन था, जो बैटल था, या उस बैटल में मैंने आपको कुत्ते की मौत मारा, मुझे बुरा लग रहा है, इसके लिए ये हिरन मैं आपको देना चाहता हूँ। वो भी कहती व्हाट, ये हिरन तो मुझे दे देगा, मुझे विश्वास नहीं है, तू पक्का कोई साजिश कर रहा है ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार, ये तो मेरा प्यार है, सच्चे दिल का प्यार है, ले लो ना यार प्लीज। तो हिरन प्लस लड़की दोनों मुंह बना के देखते हैं क्योंकि विश्वास ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ये देखो हिरन ये ऐसा भागता है, ऐसा कर सकता है। वो भी कहती बस कर यार, तुझे ऐसी हरकतें करते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वाकई में यार तू मुझे दे रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो भी कहता है यार मुझे इतना पता है कि आप एक कमाल के बीस्ट ट्रेनर हो, अगर मेरे पास ये रहेगा ना तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके पास रहेगा ना आप अच्छे से ट्रेनिंग दे दोगी, इसके लिए मैं आपको देना चाहता हूँ। ओके ठीक है भाई यार, यू आर दी बेस्ट। और बेचारा इसका पोपट हो जाता है कि है उसने मुझे बेच भी दिया, ऐसा कैसे। वो भी कहती वेल ठीक है, ये एहसान यहाँ पर है और ये एहसान का बदला मैं नहीं बोलूँगी, जो भी हमारी पुरानी दुश्मनी है ना वो भुलाना चाहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया दुश्मनी यहाँ पे मिटाने के लिए। और हिरन के बच्चे मालूम है ना हमने क्या बोला था, तो हिरन भी इशारे से कहता ये है, यानी हिरन के साथ मिलकर कुछ तो गंदी प्लानिंग की है। हमारा मेन कट्टा जाने से पहले कहता हूँ कि ठीक है भाई मैं जाना चाहता हूँ, ध्यान रखना। ये भी कहती वेल अरे रुको यार 2 मिनट। हमारा मेन कट्टा भी लाइक रुको, क्यों रुको, मैं नहीं रुकने वाली बाय, वो जा रहा था। नौकरानी भी कहती रुका नहीं, ये भी कहती नहीं रुका, जाने दो यार छोड़ो। बड़ा अजीब लड़का है। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टर से, जो मार्केट में आता है और बड़ा खुश यहाँ पे था, तो गाना गाने लग जाता है कि आले चक में आ गया, ओ चक फट लैंड दे, ओ चक फट लैंड दे। ऑडियंस भी लाइक कोई इसके मुंह में जल्दी से मेरा 8 इंच का लैंड दो। सिस्टम भी कहता है तेनू शर्म नहीं होती है यार, मुझे ये बताओ तुझे किस बात की खुशी है कि वो जो लड़की है उसको पटा लिया, उसका दिल यहाँ पे जीत लिया है, तो मिशन यहाँ पे पूरा। अरे दुनिया में जितने भी चूजन वन है सबको पटाने का मिशन मिला है और बाकियों को पटाना आसान नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार उसका भी प्लान मैंने बना लिया है। उतने में भीड़ दिखाई देती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेट मी गो। तो भीड़ के अंदर एक चूजन बनती जिसको कुछ लौंडे मिलकर परेशान करते हैं और कहते हैं चोर की बच्ची ला हमको वापस दे दे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ ये मेरी अगली टारगेट, हाँ हाँ टांग इसका नाम है, चलो यार मैं आया पटाने। तो भीड़ के बीच में आता है और कहता भाईजान क्या हो रहा है। वो लोग भी कहते हैं यार एक छोटी बच्ची है जिसने किसी सेठ का कुछ तो जड़ी बूटी यहाँ पे चोरी कर लिया है, सेठ वाले बेचारे उसको मार यहाँ पे रहे, उससे छीन यहाँ पे रहे। वो भी कहती मैं कोई चोरी यहाँ पे नहीं हूँ, मैं जड़ी बूटी लेने आई थी, मैंने जड़ी बूटी लिया है, मैंने कोई चोरी नहीं किया। तो उसको जड़ी बूटी दिखाया जाता है, बोला जाता है ये जड़ी बूटी जो तेरे हाथों में है ये इतना कीमती जड़ी बूटी है और तू इतनी गरीब फटीचर औरत, तेरे पास ये कहाँ से आया, चोरी किया ना तूने, बोल बोल किधर से आया। तो लड़की कुछ नहीं बोलती। एक बंदा ताना मारता है जैसी माँ वैसी बेटी, माँ भी चोरती बेटी भी चोरे। तो बेटी भी लाइक क्या बोला साले तेरा गला दबा डालूंगी। दूसरा भी कहता हमारे बंदे को मारती है, पकड़ो यार इसको। तो सारे के सारे लोग ना अटैक कर देते, लेकिन हमारा मेन कटर उसके पास कोई आर्टिफैक्ट था, बड़ा सा हाथ है, उससे ना वो लड़की को पकड़ के बचा लेता है और वो लोग देखते ही देखते रह जाते कौन है यार। तो हमारा मेन कट्टा कहता मैं हूँ। हाँ, इतने सारे मर्दों को मिलकर एक छोटी बच्ची को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती क्या यार। वो लोग कहते साले हमारे सेट में आया, हमारा जड़ी बूटी चोरी किया और कह रहे हो कि हाँ हम लोग उसको परेशान कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अच्छा जड़ी बूटी इसने चोरी किया, कोई सबूत है क्या। मैडम जी मैं आपकी प्रोटेक्शन करता हूँ। मैडम जी ओ मैडम जी किधर हो। मैडम जी ऊपर से चिल्ला रही है कि साले तूने मुझे पकड़ के रखा, छोड़। हमारा मेन कट्टा भी लगा सॉरी तो उसको छोड़ता है। वो नीचे आती है, वो कमीने भी कहते हो वो हमारे सेट में आई, उसने जड़ी बूटी चोरी किया। वो जड़ी बूटी बड़ा कीमती है, बहुत ही महंगा है, इस गरीब औरत के पास कहाँ से आएगा, मुझे जरा ये बताओ। अगर नहीं बोला मैं मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं साबित करके दिखाऊंगा कि लड़की ने चोरी नहीं किया है, तो क्या तुम लोग मुझे अपना पापा मान लोगे। वो भी कहते मान यहाँ पे लेंगे, लेकिन अगर जड़ी बूटी इसने चोरी किया ना तो लड़की को घुटने पे आके माफी मांगना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है। तो जल्दी से वो बाजू में जो लड़का खड़ा है ना उसका जेब चेक करो। तो उसके जेब में जड़ी बूटी निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा जो जड़ी बूटी चोरी हुआ वो तुम्हारे जेब में, और लड़की के पास जो जड़ी बूटी है वो उसका है, यानी जड़ी बूटी का चोर कौन है, चोर तुम्हारे ही टीममेट यहाँ पर है। ऑडियंस भी कहता हो ये लोग कितने कमीने, आपस में चोरी कर लेते हैं और लड़की पे इल्जाम लगाते हैं, शर्म नहीं आती इनको। सामने वाला भड़क जाता है और कहता तेरी तो। उतने में सेठ का एक एल्डर आता है और कहता रुको
वो लोग कहते एल्डर शू शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो फालतू नाटक बंद करो, घुटने पे आओ, मुझे पापा बोलो और लड़की से माफी मांगो। तो एल्डर भी कहता अरे यार समझो यार, बच्चे लोग थे, उनसे गलती हो गई, हमसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो, तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, चलो कमीनो। वो लोग भी कहते हैं या एल्डर, और सबके सब चल जाते हैं। लड़की बड़े गुस्से में देखती है। हमारा मेन कट्टा भी क्या हो गया, ठीक हो ना? वो भी कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ओके ठीक है बाय, चल जाती है वहाँ से। हमारा सिस्टम भी कहता अबे साला वो चल भी गई, अबे तूने जाने भी दे दिया, अबे यार जाने दे दिया, उसको पटाने की भी कोशिश नहीं की, मिशन कैसे पूरा होगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे इतनी जल्दी क्या है, आराम से पूरा हो जाएगा, मैंने बढ़िया प्लान यहाँ पे बना लिया है। अब आते अगले दिन, हमारा मेन कट्टर बैठ के कार्ड खेलता है और कहता है बस यार मजा नहीं आ रहा, फिर आराम से सो जाता है। उसके बाद फिर लड़कियों को नंगा नंगा नहाते हुए देखता है, यानी मिशन छोड़कर दुनिया भर का हर एक आलतू फालतू काम यहाँ पे करता है। तभी सिस्टम भी कहता साले भाई तू पागल वागल हो गया क्या भाई, मैं इतने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तू मिशन कर नहीं रहा, बस यहाँ वहाँ फालतू कामों पे ध्यान दे रहा है, ऐसा क्यों? हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं मिशन की तैयारी कर रहा था इतने समय से। सिस्टम भी कहता नहीं मेरे माथे पे क्या सी लिखा हुआ है? वो भी कहता नहीं MC लिखा हुआ है। सिस्टम भी लग तेरी तो। हमारा मेन कट्टा डिटेल में बताता है जब वो लफड़ा हुआ था ना चोरी वाला, तो मैंने देखा था उस एल्डर को देखते ही ये लड़की बड़े गुस्से में थी, तो मेरे दिमाग में डाउट आया क्यों यार एल्डर के साथ दुश्मनी है क्या? तो मालूम है क्या, मैं लोगों के साथ गया, बैठा, उनसे बातें यहाँ पे पता किया, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिला। सिस्टम भी कहता अच्छा तो ये जो तू लोगों के साथ घूम रहा था, फिर रहा था, टाइम पास कर रहा था, तू टाइम पास नहीं बल्कि जासूसगिरी कर रहा था। हमारा मेन कट्टा भी किया, और मुझे ऐसे डिटेल में तो नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला लड़की की एक माँ यहाँ पे थी, वो मर चुकी है, और उसके मरने के पीछे उसी कमीने एल्डर का हाथ है। सिस्टम भी कहता ओ अच्छा सच्ची में क्या यार, कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तो नहीं पता, लेकिन वो मैं पता करके रहूँगा। रही बात ये लड़की, उसका दिल कैसे जीतना है मैंने वो भी पता यहाँ पे कर लिया है, मैं बड़ा चालाक यहाँ पर हूँ। सिस्टम भी कहता भाईजान तुम तो वाकई में बड़े स्मार्ट हो यार। हमारा मेन कट्टा भी तो साले थप्पड़ क्यों मार रहा है? अब आते उस कमीने एल्डर की ओर, जो अपने सारे बंदों से कहता सालो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, तुम्हारी तो मैं कह के यहाँ पे ले लूंगा, तुम्हारे चक्कर में आज हमारे सेठ का नाम बदनाम हो जाता, साले एक्सपोज हो गए थे, लोग कितनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे हमके। तो वो लोग भी कहते सॉरी बॉस, वो लड़की हमको पसंद यहाँ पे नहीं थी, सोचा फंसा देते, हमने फंसा भी दिया था, बस वो कमीना बीच में आ गया ना जिसके चक्कर में गड़बड़ हो गया, अगर वो ना आता तो हमने तो लड़की को एकदम पूरा लूट ही लिया था। तो आदमी भी कहता है डोंट वरी, चलो यार पहली बार गलती हुआ, तुमको माफ़ कर देता हूँ, आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। वो लोग कहते हैं या नहीं दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बाय बाय, वहाँ से चल जाते हैं। इधर एक कमीना ठान लेता है कुछ भी हो जाए, इतना मेहनत किया हूँ फेल नहीं होना चाहिए। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जहाँ पे सिस्टम भी कहता है अब जाके तू लड़की को ढूंढेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी किया, सिस्टम भी कहता लेकिन कैसे? ये भी कहता शायद तुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने कमाल का डिवाइस बनाया है, ट्रैकिंग डिवाइस, और जो बड़ा सा हाथ है जिससे मैंने लकड़ी को पकड़ा था ना, आई मीन लड़की को पकड़ा था, तो लड़की का हल्का सा विशेष रह गया था मेरे डिवाइस में, और उसी डिवाइस द्वारा मैं पीछा कर सकता हूँ। तो ये पीछा करते करते भूतिया जंगल में आ जाता है। सिस्टम भी कहता है एक बेचारी मासूम सी लड़की ऐसे भूतिया जंगल में क्यों आएगी, लगता है तेरा डिवाइस खराब हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ये चाइना का नहीं है, ये चल सकता है। पीछे से भूतिया जंगली सब हमला कर रहे थे, और आगे से कुत्ता हमारे मेन कट्टे को पैरों पे मुत रहा था। सिस्टम भी कहता ले कुत्ते ने भी मुत दिया तेरे पे, मजा आ गया क्या तुझे? बोल रहा हूँ ये भूतिया घर में नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी होगा, तुम्हें क्या लगता है ये चूजन वन खुलेआम एरिया में रहते हैं? नहीं, वो लोग ऐसे ही एरिया में आते हैं, और मैं उनका लॉर्ड, मैं बजा दूंगा उनकी बैंड। रही बात ये लड़की के पास कुछ तो है जिसके चक्कर में वो जंगल में यहाँ पर आई है, वो मुझे यहाँ पे पता करना है। क्यों ले सिस्टम 200 की यहाँ पे लग गई? सिस्टम भी कहता नहीं रे मुझे तेरी बातों पे विश्वास है, ये ले पाजी शब्बास। हमारा मेन कट्टा भी शब्बास के बहाने थप्पड़ क्यों मारता है? और मैंने नोटिस किया ये जो जड़ है ना मेरे पे अटैक कर रहा है, और ये जड़ अटैक नहीं कर रहा बल्कि वो लड़की कंट्रोल कर रही है। वो लड़की मेरे पास तेरे लिए जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी ले लो और सामने आ जाओ, जड़ों को मत भेजो। तो लड़की सामने आती है और कहती है तुझे कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ और तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये गिफ्ट मैं तुमको देने के लिए यहाँ पर आया था, ये जड़ी बूटी तुमको चाहिए ना तुमको, रख लो बिंदास यहाँ पे रख लो, समझी? तो लड़की भी वाओ यार ये तो कितना अच्छा है, ये मुझे जड़ी बूटी दे रहा है, शुक्रिया। वो जड़ी बूटी लेती है और लेकर है ना आसपास पावर डालती है, जिससे कई सारे पेड़ों के अंदर जान आ जाती है और पेड़ की स्पिरिट बाहर आती है। हमारा मेन कट्टा भी देखा मेरे जड़ी बूटी के चक्कर में फायदा हो गया ना। वो भी कहती है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, तू है कौन? वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं शायद जी भाई मेरा नाम है, द ग्रेटेस्ट, द इमोर्टल, दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट आदमी, मेरे से बेहतरीन कोई नहीं है, मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या?
तो स्पिरिट भी कहते हैं कि अरे यार ये क्या बोले जा रहा है, ये तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। दादाजी ये कुछ कह रहा है कि मेरे आगे बोल सकता है क्या, ये किसका डायलॉग है। वो भी कहता है किसी छपरी का डायलॉग था, लेकिन बोलने में मजा आता है। वो भी कहता ओ बढ़िया डायलॉग था। तो वो भी कहता हाँ लेकिन ऐसा छपरी हरकतें तू मत करना। इधर लड़की भी हंसने लग जाती है और कहती चलो ठीक है यार, लेकिन जरा मुझे बताएगा तू क्यों ये सब कर रहा है, मुझे हेल्प क्यों करना चाहता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब उस लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर से पूछ लिया था कि चल ठीक है भाई मैंने तेरे पे भरोसा कर लिया, लेकिन तू मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। वो भी कहता जब वो लफड़ा हुआ था चोरी वाला, तो जैसे एल्डर आया मैंने तुम्हारा एक्सप्रेशन देखा, काफ़ी गुस्से में थी, तो मैंने पता किया और मुझे ये पता चला तुम्हारी माँ के मरने के पीछे उस कमीने का हाथ यहाँ पे था। अरे तुम सैड हो गई। अरे मुझे सैड करने का इरादा नहीं था, बस मुझे इतना पता है तुम्हारे पास एबिलिटी है इन पेड़ पौधों के साथ कम्युनिकेशन करने का, उनको पावर देने का, तभी तो तुमने मेरे जड़ी बूटी द्वारा उनको पावर यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो मुझे तुम्हारा एबिलिटी बड़ा पसंद आया। तो वो भी कहती हाँ तो क्या तुम मेरी एबिलिटी मुझसे चुराना चाहते हो, जैसे कि उन लोगों ने चुराया। कमीने हो क्या तुम। हमारा मेकटा बड़े प्यार से कहता है नहीं मेरी जान, मैं कमीना यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे पे भरोसा है, मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। वो भी कहती सच्ची में क्यों। हमारा मेकटा भी कहता है क्यों कि यार मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है, यू आर ग्रेट है, यू आर फकिंग ग्रेट है, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो। वो भी कहती है ओके ठीक है मैंने कर लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखा अरे देखो बस प्यार से बात करने की देर है, लड़की हो या लड़का हो या कोई हो, यूं चुटकी बजा के पटाया जा सकता है। नल्लो सीखो मुझसे कुछ। वो सामने से एक छोटा सा बीज लेती है और बीज लेकर है ना देखते ही देखते उस बीज को जड़ी बूटी में कन्वर्ट कर देती है। यानी ऐसा समझो अगर हमने उसको आम का एक गुठली दिया, वो लिटरली आम के गुठली को आम के छोटे से पौधे में कन्वर्ट कर सकती है। ये पौधों वाली एबिलिटी थी जिसको लेकर हमने देखा भी था कुछ समय पहले कैसे उसने पूरा जंगल में बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम कर दिया था। और रही बात हमारे मेन कैरेक्टर ने जो जड़ी बूटी दी थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर ने कहाँ से दी थी, चोरी कर कर। किसके द्वारा पता है, अपनी ये वाली लड़की द्वारा। ये नौकरों से कहती है कि यार यार जड़ी बूटी चोरी हो गया तुमको पता भी नहीं हुआ। नौकर लोग भी कहते हैं आई एम सॉरी। और जो डियर यहाँ पे था वो डियर से कहती है डियर किधर जा रहा है। डियर भी कहता मैं कहाँ जाऊँगा मैं तो इधर ही खड़ा हूँ, बोलो मैडम जी क्या हो गया। मैडम जी भी कहती है जो जड़ी बूटी मैंने अपने कमरे में रखा था वो कहाँ गायब हो गया, तूने देखा। डियर भी कहता ना मैंने तो नहीं देखा। लड़की भी कहती है मेरे कमरे के अंदर मेरे नौकर लोग के अलावा एक तू ही आ सकता है, और नौकर लोग कह रहे कि उन्होंने नहीं देखा, यानी तूने देखा होगा, यानी वो जड़ी बूटी पक्का तूने चोरी किया है, बता दे जड़ी बूटी किधर है वरना मैं तुझे पका के खा जाऊंगी, मुझे डियर बहुत ही पसंद है। तो डियर रोने लग जाता है और कहता है शायद जी भाई, यानी हमारे मेन कैरेक्टर ने मुझे फोर्स किया था, साले ने ब्लैकमेल किया, कहता मैं सलमान बॉय को बुला लूंगा, तुझे पता ना सलमान भाई तुम जैसे डियर लोग का क्या करते हैं, और सलमान बॉय का हमारे लिए एकदम डर है, उनका नाम सुनते ही टट्टी निकल जाती है। तो उनके डर के चक्कर में मैंने चोरी किया और चोरी करके उसको दे दिया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती सलमान बॉय उसकी है। तो ये भी कहती हो समझ गई, साले ने गलत किया, डियर को मजबूर किया जड़ी बूटी चोरी करने के लिए। तू रुक जा बेटे, आ रही हूँ बदला लेने के लिए। हमारे में कटक की ओर आते हैं, वो देख के चौंक जाता है वो यार तुमने लिटरली उस बीज को जड़ी बूटी में कन्वर्ट भी कर दिया देखते ही देखते। वो भी कहती है और इसी द्वारा मैं सबको एनर्जी भी दे सकती हूँ, देखो मैंने दे दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता वाह यार ये लोग कुछ ज़्यादा ही नाच रहे हैं कूद यहाँ पे रहे। ये भी कहते क्योंकि इनको स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है क्या ना भाई, जो एनर्जी धीरे 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 प्लांट द्वारा इनको मिलती है वो मैं डायरेक्ट अपनी एबिलिटी द्वारा यहाँ पे दे सकती हूँ, जो इनको बड़ा फायदा यहाँ पे दे सकता है, इसलिए तो ये लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। रही बात तो चोरी का लफड़ा क्यों हुआ था क्या ना भाई, वो लोग मुझे हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हेट यहाँ पे करते हैं। और जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जड़ी बूटी तू कहाँ से लेकर आई, तो मेरे को एक बीज मिला था, बीज मार्केट में सस्ते में मिल जाता है, तो मैंने सस्ते में बीज ले लिया था और बीज द्वारा मैंने जड़ी बूटी तैयार कर ली थी। लेकिन फिर मैं जवाब कैसे देती कि बीज द्वारा मैंने बड़ा किया, फिर मेरी एबिलिटी एक्सपोज हो जाती, और अगर एबिलिटी एक्सपोज हो जाती वो लोग मुझे कहीं कहीं छोड़ते हैं, मुझे मारते, मेरी एबिलिटी यहाँ पे चोरी कर लेते, इसलिए मैंने जड़ी बूटी के बारे में कुछ नहीं बोला था। हमारा मेन कट्टर भी कहता हो, और मुझे ऐसा लगता है ये जो जड़ी बूटी की एबिलिटी है ना तुम्हें तुम्हारी मम्मी द्वारा मिला होगा, बढ़िया यार बहुत ज़्यादा बढ़िया। वो भी कहती है क्या बढ़िया यार, बढ़िया ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा एबिलिटी कमाल का है, मैं अपनी मम्मी जितनी तो कमाल की नहीं हूँ लेकिन मम्मी जितनी कमाल की यहाँ पे बन जाऊँगी। एक बात समझ नहीं आता,
ये जड़ी बूटी वाली जो एबिलिटी है इसका क्या कनेक्शन हो सकता है इन प्लांट के स्पिरिट के साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये जो प्लांट स्पिरिट है इसका एग्जैक्टली यूज किया है, ये तो बस छोटी सी स्पिरिट है, ना कुछ बोलती है ना कुछ करती है। तो ये भी कहती है आई डोंट नो, माँ ने इनको छोड़ा है, माँ ने इनके बारे में बोला था, यानी कुछ ना कुछ तो कनेक्शन यहाँ पर होगा। हेवन डेवोरिंग वॉर लॉर्ड ऐसा कोई तो है। हमारा मेन कहता है ब्लैक वॉट हेवन डेवोरिंग वॉर, ये नाम सुनते उसको प्रॉब्लम होने लग जाता है। सिस्टम भी कहता है क्या हो रहा है, लड़की भी कहती है अरे क्या हो गया तुमको, ये भी कहता नहीं यार हेवन डेवोरिंग वॉर, ये नाम सुनते ही पता नहीं अंदर ही अंदर मुझे क्या हो रहा है। ये वाली लड़की जिसको हमने 2-3 पहले एपिसोड देखा था जब ये पानी में नहा रही थी, इसको भी खून की उल्टी हो जाती है। ये भी कहती पता नहीं यार आज ऐसा क्यों हो रहा है। उस लड़के के चक्कर में मिलना पड़ेगा, एक न एक बार मुझे वापस से मिलना ही पड़ेगा। अब आते भाई किसी और लोगों की ओर जहाँ पे एक आदमी बैठ के चेस का गेम खेल रहा था। कोई लड़की आती है और कहती है जहाँ पे कि मुझे याद है पिछले 20 सालों से तू यहाँ पर आता है गेम खेलता है बस अकेले ही और गोटी चलता ही नहीं। तो वो भी कहता है ये बोर्ड है ना एकदम दुनिया की तरह है, हल्का से तुमने गेम यहाँ पे खेला जैसे दुनिया बदलती है वैसे पूरा गेम बदल जाएगा। ये भी कहती है ओहो गेम बदल जाएगा, ये सब फालतू चीज़ें छोड़ो ना, चलो ना अकेले में कुछ हम करते हैं। वो फिर हेवन डेवोरिंग वॉर के बारे में बात कर लेता है जिसके बारे में अभी हमारा मेन कैरेक्टर सुन के चौंक गया था। क्या ना भाई एक मिसिंग स्पिरिट चाइल्ड है वो अपीयर हो चुका है। तो लड़की चौंक जाती है, लड़का भी कहता है टेंशन ना लो, उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन ही है जो हमारी बैंड बजा सके और उसको रिकवर होने देंगे ही नहीं, कोई उसको सपोर्ट यहाँ पे करेगा नहीं, यानी इस बार हमारी जीत होगी। लड़की भी कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूँ। अब ये दोनों कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहीं हमारा मेन कैरेक्टर तो नहीं है, वो आगे पता चलेगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये जो भी आदमी का तुमने नाम लिया है ना जरा मुझे डिटेल में बताओ यार, इसको सुनते ही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। सिस्टम इधर चेक करता है कि वेल यार पता नहीं क्यों इसमें भी उस आदमी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं यार मुझे ऐसा लगता है तू इतना कमजोर है ना कि तेरे साइड कैरेक्टर के बारे में भी लिखा हुआ नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो इस लॉजिक से तो साइड कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अबे साले क्या बोल रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। सिस्टम भी कहता नहीं यार सच बोल रहा हूँ। उधर लड़की भी कहती है अरे यार क्या गुस्सा कर रहे हो, मैं तुमको बताती हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी मेरी मम्मी ने बोला था एक था बंदा बड़ा कमाल का बंदा था, ना वो डेमोन था और ना कोई इंसान यहाँ पे था, एक अलग ही क्रिएचर था, दोनों का मिश्रण कह लो। और कितना स्ट्रॉन्ग आदमी था, उसने अकेली न जाने कितने इंसानों को प्लस कितने डेमन लोग को मारा था, बहुत ही बड़ा था। लोगों ने गॉड ऑफ वॉर का टाइटल दे दिया था। हमारा मेक करता भी लोग ओह गॉड ऑफ वॉर टाइटल में बोलो। तो ये भी कहती है हाँ वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि दुनिया वाले जलने लग गए और दुनिया वालों ने डिसाइड कर लिया कि मिल के पेलेंगे। तो बहुत सारे बंदे लोगों ने मिल के अटैक यहाँ पे किया, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा, और इतना अटैक किया कि वो अचानक से किसी पेड़ के पास आकर बैंड यहाँ पे बज गया। और पता नहीं यार उस पेड़ का क्या हुआ, पेड़ एग्जैक्टली किधर यहाँ पर है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो कमाल का था, बस उसको चोट लगी थी। वो धीरे 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 अपना चोट यहाँ पर रिकवर कर रहा था, लेकिन क्या बोलते हैं उसके चक्कर में पूरी दुनिया की बैंड बज गई थी, पावर पूरे दुनिया का कम हो रहा था। मेरी माँ के पास जड़ी बूटी रिपेयर करने वाली एबिलिटी थी मेरी जैसी, तो उन्होंने अपना पूरा जिंदगी दे दिया प्लांट वगैरह को जिंदा रखने के लिए। और जो भी आज प्लांट इतने हरे भरे ना, मेरी माँ के चक्कर में मेरी माँ ने अपनी पावर की पूरी कुर्बानी यहाँ पे दे दी थी। लेकिन वो कमीना एल्डर मालूम है क्या बोलता है कि मेरी माँ धोखेबाज है, उस कमीने डेमन के साथ यहाँ पे मिली हुई है, उसको पावर यहाँ पे दिए जा रही है। तो लोगों ने भी मेरी माँ का तिरस्कार किया कि ये कमीनी है, धोखेबाज है। मेरी माँ जिसने अपना पूरा पावर सारे प्लांट को दे दिया था, बड़ी कमज़ोर हो चुकी थी और कमज़ोर प्लस दुनिया का भी सपोर्ट नहीं था, तो बेचारी अकेले हो गई। उसी अकेलेपन ने मेरी माँ की जान निकाल ली और सारी गलती उस कमीने एल्डर की है, उसने झूठा इल्ज़ाम मेरी माँ पे लगाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन उस कमीने गॉड ऑफ वॉर का क्या हुआ, वो मर गया क्या? सिस्टम भी कहता है यार उसकी माँ मर गई, उसके बारे में पूछ नहीं रहा, गॉड ऑफ वॉर के बारे में पूछ रहा है। ये भी कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद ना वो कहाँ गायब हो गया, लोग कहते कि मर गया, कोई कहता कि नहीं उसकी पावर कम हो गई थी, इतना कम कि आज एक वो बच्चा यहाँ पे बन गया और बच्चा बन के शायद कहीं रह रहा है, अपना पावर रिकवर करना चाहता है और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा मेन कैरेक्टर वो बच्चा है? ऐसा हो भी सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे लड़की ने अपनी माँ के साथ क्या क्या हुआ था डिटेल में बता देती है और रोते रोते कहती है पहले मुझे लगा मेरी माँ का ही नसीब खराब था जो भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया बड़ी कुत्ती है, किसने मेरे माँ को सपोर्ट नहीं किया और वो मर गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे अरे शांत हो जाओ ज़्यादा यहाँ पे रो मत। मैं ये कहना चाहता था कि तुम्हें मेरे पे भरोसा है, तुम्हें डर नहीं लगता जैसे दुनिया वालों ने तुम्हारी
माँ को धोखा दिया वैसे मैं तुमको धोखा दे दूंगा। वो भी कहती है डर लगता है, लेकिन न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग हो रही है कि शायद तुम धोखा नहीं दोगे, तुम सपोर्ट करोगे। सिस्टम में लिख कर आ जाता बधाइयो तुमने लड़की का दिल जीत लिया। हमारा मैं कट्टा भी लग चलो इसका दिल भी जीत लिया। याद है ना जब पहली वाली लड़की का दिल जीता था तो सिस्टम ने एक डियर के बारे में बोला था कि ये डियर उसको मिलने वाला है, तुम लेके दे दो और अच्छे से दिल जीत लोगे। तो इसके टाइम पे एक पेड़ यहाँ पे था, तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओह तो ये पेड़ उसको मिलने वाला है। बताओ ये इस पेड़ के बारे में डिटेल में, तो पेड़ के बारे में डिटेल में लिख कर आता कि आज से कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद इसका इनकाउंटर इस पेड़ के साथ होगा जिसको इमोर्टल फॉरेस्ट यहाँ पे बोला जाता है। अन्य मतलब इमोर्टल फॉरेस्ट नाम का एक फॉरेस्ट के अंदर है ये पेड़ है जिसको स्पिरिचुअल पेड़ यहाँ पे बोला जाता है, जिसके द्वारा लड़की का पावर यहाँ पे बढ़ेगा। और ये बात ये कहाँ पे पाया जाता है तो इमोर्टल फॉरेस्ट में पाया जाता है। हमारा मेकटर पूछ लेता है मैडम जी इमोर्टल फॉरेस्ट के बारे में तुमने सुना है? ये भी कहती है इमोर्टल फॉरेस्ट या मैंने इसके बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ के द्वारा इस जंगल द्वारा इमोर्टल लोग के साथ कनेक्शन किया जा सकता है। रही बात ये किधर है तो जहाँ तक कि मैंने सुना है ये शायद है इमोर्टल पुल के आसपास है और वो तभी अपीयर होगा जिस दिन इंग यांग का जन्म होगा। हमारा मेन कट्टा कहता है ये इमोर्टल पुल किधर है? ये भी कहती है इमोर्टल पुल तो बगल में ही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि इमोर्टल पुल द्वारा तुम इमोर्टल फॉरेस्ट में जा सकते हो जहाँ पे एक स्पिरिचुअल पेड़ मिलेगा। वो पेड़ तुम्हारी पावर बढ़ा सकता है और जिससे तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। वो भी कहती है सच्ची में मेरी मम्मी ने भी बोला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी कुछ भी बोले जा रही है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि स्पिरिचुअल पुल तभी ओपन होगा जब इंग यांग का जन्म होगा, हेवेली गेट और पता नहीं क्या क्या बोला था। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार तुमको नहीं पता, मैं तुमको बता सकता हूँ बिकॉज आई एम जीनियस। वो भी कहती है जीनियस, जीनियस क्या होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जीनियस यानी स्मार्ट, सुपर कूल, हैंडसम और बैडेस्ट। सिस्टम भी क्या गया पहले जाओ पहले जाओ पहले जाओ पहले जाओ। लड़की भी क्या बोले भैया समझ नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी बैठो मैं तुमको डिटेल में समझाता हूँ। और एक कौआ उन पे नज़र यहाँ पे रखे जा रहा था। हमारा मेन कट्टा इधर डिटेल में बताना स्टार्ट करता है। तुम्हारी माँ ने बोला था इंग यांग का जन्म होना, इंग यांग का जन्म होना यानी वाकई में किसी का जन्म नहीं होना। इंग यानी भाई लड़की, ये ठंडा, यह चांद, और यांग यानी लड़का, गरम, सूरज। ऐसा टाइम जब सूरज और चांद दोनों एक ही टाइम पे मौजूद यहाँ पे रहे उस टाइम को बोला जाता है। तो अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो आज से लगभग 3 दिन बाद वो दिन आएगा जब सूरज और चांद है ना एक टाइम पे अपीयर होगा, और हो ना हो उसी समय वो फॉरेस्ट अपीयर होगा और वो पेड़ यहाँ पे मिलेगा। समझे कि ना समझे? वो भी कहती बहुत बढ़िया, कुछ भी समझ नहीं आया। हमारा मैं इकट्ठा भी पागल औरत, एक काम कर तू बस चल, एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा मैं बता दूंगा। ये भी कहती लेकिन तैयारी करूं क्या? हमारा मैं इकट्ठा भी कहता या जाओ तैयारी कर लो। अब आते उस कमीने एल्डर की ओर और जिसके पास वो कौआ आता है और कौआ डिटेल में बता देता है कि ऐसा 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 और ऐसा ऐसा वो कमीना कर रहा है। तो ये भी कहता अच्छा वो लड़की टांग प्लस एक कमीना दोनों ने मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ यहाँ पे कर लिया है। सालों वेट करो आ रहा हूँ मैं। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की ओर जो टांग के साथ था और कहता है कि अरे ठीक हो ना, हो जाएगा 2 मिनट यहाँ पे वेट करो। वो भी कहती है लेकिन अरे आराम से करो, दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोर से दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी पहली बार हो रहा है ना, थोड़ा दर्द होगा संभाल लो। वो भी कहती नहीं यार नहीं संभाला जा रहा मम्मी रे तो यार गलत मत समझो, कुछ गलत नहीं हो रहा था। हमारा मेन कट्टा उसको कपड़े पहनाने में हेल्प कर रहा था। वो भी कहती यार ये सुंदर कपड़ा है, मैं पहली बार यहाँ पे पहन रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी बाप रे यार ये कपड़ा पहनाने में कितना टाइम लग गया मुझे, बड़ा थकाने वाला है। वो भी कहती बताओ यार ये कपड़ा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, तुम कितने अच्छे हो, मेरी माँ के बाद तुमने ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे तुम भी क्या बोले जा रही हो, बढ़िया यार कपड़ा बढ़िया लग रहा है। वो भी कहती शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। इधर सिस्टम भी ताना मारता है कि साला वो कपड़ा सस्ता नहीं था, काफ़ी महंगा था, अगले महीने भूखे सोना पड़ेगा, इतना महंगा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम के बच्चे तुझे समझ नहीं आता, इसका दिल जीतना मेरा काम है और दिल जीतने के लिए महंगा महंगा सामान देना ज़्यादा जरूरी है। तुझे क्या पता ये लड़कियां बड़ी प्यारी बड़ी नाजुक होती है, उनको पापा वाला ट्रीटमेंट यहाँ पे दो तो जाके वो तुमको देगी। वो प्रिंसेस जैसी कमीनी नक्चड़ी और बेकार औरत जैसी नहीं मानने वाली तो उसको छी कहा जाता है कि अरे यार छी मुझे कौन याद कर रहा है, वही कमीना साला मुझे याद यहाँ पे कर रहा होगा और नहीं तो क्या। हमारा जो डियर है ना वो भी कहता है मेरे को कल दिखा था वो किसी लड़की के साथ था और उसके साथ बड़ा लवी डबी हो रहा था। तो ये भी कहती है अच्छा
साला लबी डबी हो रहा था। अब उसका लबी भी फाड़ूंगी और डबी भी फाड़ूंगी। फिर हमारा मेन कट्टा इमोर्टल पुल के पास आ जाता है, सूखा बंजारा भी था। तो लड़की भी कहती वाकई में यार इस पुल द्वारा हम किसी फॉरेस्ट में जा पाएंगे, इमोर्टल फॉरेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी कहता या चल जाएंगे, तुम टेंशन काहे को लेती हो। हाँ मुझे लगा तो कोई बढ़िया पुल होगा, ये तो छोटा सा बस गड्ढा यहाँ पर है। तुम चलो यार आगे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बाय द वे तुम्हारा मकसद क्या है, वापस कहाँ जाओगी। वो भी कहती है मैं कहीं जाऊंगी, अकेले रहूंगी, लेकिन सेट में वापस नहीं जाऊंगी। और सेट वाले बड़े कमीने हैं, मेरे माँ के साथ गलत किया, मेरे साथ भी गलत करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार एज अ लड़की तुम अगर कहीं अकेले जाओगी तो मुसीबत में आ जाओगी, यह तुम्हें अपने पास कोई ना कोई रखना चाहिए सपोर्ट के लिए। ये भी कहती है क्या तुम मेरे पास रहोगे मुझे सपोर्ट देने के लिए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम देख 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 लाइन मार रही है। सिस्टम भी कहता साले चुतिया आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी फिर से तू गाली दे रहा है, एक सेकेंड मुझे किसी और की भी आवाज़ आ रही है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड ये देखो ये क्या है। तो एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। हमारा मेन कट्टा भी बाप रे इतना बड़ा पेड़। ये भी कहती है इसे कहते हैं 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल पेड़, जिसके बारे में तुमने बात किया और जिसके बारे में मम्मी ने बात किया था। मम्मी ऐसा कहती थी कि इस पेड़ के अंदर अपनी एक अलग ही दुनिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तो इस पेड़ के अंदर कैसे जाए। वो भी कहती है मुझे आइडिया नहीं है, कोशिश करके देखती हूँ शायद हो जाए। उतने में पीछे से अटैक आ जाता है जो लड़की को लगने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा डॉज कर लेता है और कहता ओ किसने अटैक किया। तो और कोई नहीं बल्कि हमारी पुरानी लड़की थी ना, उसने अटैक किया था। और कहती साले कुत्ते तेरी तो हमें तूने डियर को बोलकर मैं सामान यहाँ पे चोरी करवाया। हमारा मेन कट्टा भी फक मैं एक्सपोज हो गया। अरे यार डियर कुत्ते क्या ये तूने क्या किया, तूने बोला था ना या तू धोखा नहीं देगा। वो भी कहता है कि साले मैं हूँ द ग्रेटेस्ट डियर ऑफ ऑल टाइम, मैं कभी धोखा नहीं देने वाला। हमारा मेन कट्टा भी साले अब तू ग्रेटेस्ट बन गया, उस समय सबसे लालची आदमी था। सामने से वो भी कहती है कि हट बे कुत्ते इधर देख। हमारा मेन कट्टा भी नहीं अरे मेरी बात सुनो यार अटैक मत करो। उतने में वो टांग ने अंदर का रास्ता ओपन कर लिया था, वो अंदर चल जाती है और पीछे पीछे हमारा मेन कट्टा भी अंदर आ जाता है। और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था, काफ़ी सारे जड़ यहाँ पे थी जो उनको पकड़ के खड़ा था। हमारा मेन कट्टा भी वाओ। तो अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। वो भी कहती है हाँ लेकिन अंदर आ गए, अंदर का स्पिरिचुअल पावर भी काफ़ी तेज है, लेकिन यार बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई है जो मुझे अपने पास बुला रहा है। सिस्टम भी कहता है यार ये चूजन वन का ऐसा ही होता है, कहीं भी जाते हैं ना ऑटोमेटिक फीलिंग आने लगती है, कोई बुला रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई यो कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी टेंशन है ले नीचे जाऊंगा इसकी हेल्प करूंगा। लड़की नीचे के लिए कूद जाती है कि मैं नीचे यहाँ पे आ गई। अरे लेकिन नीचे बहुत सारे जड़ और भी है, हमें धीरे धीरे संभल के जाना चाहिए। तुम्हारा मेन कट्टा भी धीरे धीरे संभल के जा रहा था, लेकिन लड़की का पैर गलती से अलग जड़ पे लगता है, बैलेंस खराब होता है और ढम से नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे रुको नहीं मैं तुमको बचा लूंगा, और हाथ पकड़ के बचा लेता है। वो भी कहती है मुझे छोड़ना मत, मुझे छोड़ना मत। लेकिन हमारे मेन कट्टे ने जो जड़ पकड़ा था ना वो जड़ भी टूट जाता है और दोनों के दोनों नीचे यहाँ पे गिरने लगते हैं और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते दोनों नीचे गिरे हुए लोग और कितना नीचे गिरते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा लड़की को बचाने जाता है हीरो बनकर, खुद भी यहाँ पे गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता मैया रे नीचे गिरेंगे कुत्ते की मौत, यहाँ पे चोट लगेगी। सिस्टम भी कहता ले और चल हीरो बन के बचाने। लग गई ना बैंड बज गई ना। हाँ लेकिन डोंट वरी मेरे पास एक आइडिया है। और दूसरे साइड वो जो लड़की थी ना वो पेड़ पे मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है, मारे जा रही है। और पीछे से हमारा डियर भी देखता है कि निकल जाता हूँ। आज ये बड़े गुस्से में लग रही है, सलमान बॉय जैसा इसका गुस्सा है। और सलमान बॉय गुस्से में आ जाते हैं तो पता है ना हिरन लोग के साथ क्या होता है, वो देख लेती है और कहती है ओ हिरन कहाँ जा रहा है। हिरन भी कहता है सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं थी, साले ने ब्लैकमेल करके भाई सामान लुटाया था यार, कब तक गुस्सा करो कि माफ कर दो। मैडम अरे मैडम जी गायब हो गई। तो मैडम जी गलती से वो भी पेड़ में घुस गई थी और वो भी फंस गई थी और कहती हैं ये कहाँ फंस गई। और ये भी नीचे गिर जाती है और कहती बचाओ यार ये क्या हो रहा है यार, ये अचानक से मैं नीचे कैसे गिर रही हूँ और ये कितना गहरा है, मैं गिरे जा रही हूँ बस गिरे जा रही हूँ। तो पानी वाली एक एबिलिटी तैयार करती है और इससे वो अपने आप को बचाती है। हमारा मेन कटाव जो टांग नीचे थे ना उनको भी पकड़ के बचा लेती है और पानी के बबल के अंदर लाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बच गए, आओ आओ किसने पानी के बबल के अंदर हमको डाला। तो हमारा ये क्या बोलते हैं भाई, अबे सिस्टम कहता है कि अरे यार चूजन वन के साथ है ना, अबे चूजन वन का नसीब ही बढ़िया होता है।
उनको हमेशा कोई ना कोई बचा ही लेता है। तो लड़की सामने आती है और कहती मैंने बचाया, जरा मुझे बताएगा चल के आ रहा है। तो सिस्टम भी कहता हो चुद गए गुरु। हमारा मेकट्टा भी कहता है दीदी सॉरी गलती माफ। तो बबल इन आसमान में लटका हुआ था, क्या बोलते हैं जड़ों के बीच में, लेकिन जड़ टूट जाता है, बबल भी नीचे गिरने लगता है और हमारा मेकट्टा बबल के अंदर दोनों लड़कियों के अरमान के बीच में आकर जन्नत एंजॉय करता है। फिर उसकी टांग भी दूसरों के टांगों के बीच में आती है तो गोटे टूट जाते हैं और फिर हमारा मेकट्टा टांग पे गिरता है। तो ये प्रिंसेस नाराज होती है, यानी मतलब ऐसा ही नजारा हो रहा था, बबल हिले जा रहा है, कभी कोई इस पे गिरता है, कभी कोई उस पे गिरता है, कोई इसका मुंह में ले लेता है, कोई उसका ले लेता है और एट एंड नीचे आकर स्वाहा। लेकिन एंट्री भी हमारे मेकट्टा को कूल हुआ था और डायरेक्ट बड़े बड़े अरमानों पे। वो भी कहता दीदी सॉरी गलती हो गई माफ कर दो। वो भी कहती चल चल उठ जल्दी से। तो थप्पड़ वप्पड़ मार के उठाती है। ये भी कहता भाई दबे तो तुमने बोला तुमको कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि तुमको नीचे से कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है? वो भी कहती हो तो चेक करने पे पता चलेगा ना। ये वाली लड़की भी कहती है फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ कमाल की चीजें भी हो सकती है, जैसे कि कोई ट्रेजर, जैसा नाम लिया वैसे दिख जाता है। ओ देखो ट्रेजर, शायद वो स्पिरिचुअल इम्ब्रायो यहाँ पर है। तो टांग भी कहती या मैं आ रही हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता यार मत जाओ, यार ऐसे मत जाओ, कुछ ना कुछ मुसीबत हो सकता है। वो भी कहती नहीं मुझे फीलिंग आ रही है, वो मुझे अपने पास बुला रहा है, मैं आऊंगी। हमारा मेकट्टा भी कहता पागल लड़की रुक यार, लेकिन उसको जाने नहीं देते हैं, छोटे मोटे जड़ आते हैं जो उसको रोक देता है। और ये बेचारी वहां तक आ चुकी थी, उतने में कमीना एल्डर भी आ जाता है और कहता कैसे हो, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई और लाके फंसा भी दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता ये अच्छा तूने फंसाया, टांग के साथ क्या किया? ये लड़की भी कहती कौन है यार ये आदमी? एल्डर भी कहता तुम जान के क्या करोगे, मरो यार। इतना बोल के जड़ से हमला करता है। हमारा मेकट्टा डॉज करता है, लेकिन वो वापस से घूम के आता है पीछे से अटैक करने के लिए। लेकिन हमारे मेकट्टा के पास वो जो बड़ा सा डिवाइस था बड़े मुक्के वाला, वो निकाल लेता है और अपने आप को बचाने लगता है। दूसरी जो लड़की थी वो भी पानी की एबिलिटी लेती है, अपने आप को बचाती है, हमारे मेकट्टा की हेल्प करती है और कहती है वो मेरा लड़का है, उसको मैं ही मारूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता। हमारा मेकट्टा भी देखता है कि देखा सिस्टम उसने मुझे बचा लिया है, बढ़िया है ना। सिस्टम भी कहता भाई उसने बोला कि मेरे अलावा कोई और नहीं मारेगा, बचाने के बाद वो तुझे कूद के रख देगी। रही बात अब यहाँ पे क्या करें, क्या बोलते हैं, नसीब नहीं था उस टांग का, नसीब अगले महीने था, लेकिन मुझे तुझे एडवांस में क्या बताया तो पहले लेकर आ गया। नसीब से ज़्यादा टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। और हमारी वो वाली लड़की तो हमला किए जा रही थी, उसके ऊपर ही हमला लगने वाला था, लेकिन हमारा मेकट्टा अपना आर्टिफैक्ट फेंक के लड़की को बचा लेता है और कहता अरे ऑलराइट। वो भी कहती यार एटलीस्ट मरी नहीं हूँ। और हमारी टांग जो बिल्कुल होश में नहीं है और जो एम्ब्रायो उसके पास था वो एम्ब्रायो भी ले लेता है और कहता है ये नकली एम्ब्रायो है, हाँ अब ये मेरा हो गया, चल निकल यहाँ से। ये वही कहती है साले यार कमीने, चल चल तू निकल यहाँ से, मैं बैटल करने वाला हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता है क्या इतना कमजोर आदमी हूँ कि लड़की को पीछे छोड़ के मैं भाग जाऊँ? बिल्कुल भी ना, आजा कमीने। कमीना भी कहता ले मैं आ गया। लड़की भी कहती साले कमीने इधर देख ले, मेरे साथ बैटल कर। तो ये अटैक करती है, लेकिन नुबड़ी कहीं की खुद ही मार खा लेती है। हमारा मेकट्टा भी लग पागल औरत, जब तुझसे नहीं हो पाया तो फालतू में लड़ने यहाँ पे क्यों गई? उधर कमीना एल्डर भी कहता है चलो यार मैं बैटल कर रेडी हूँ। लेकिन फाइनली वो जो अपनी टांग थी ना, टांग के पास याद ना छोटे छोटे स्पिरिट यहाँ पे थे पेड़ वाले, वो लोग बचा लेते हैं। वो एल्डर भी कहता है साले स्पिरिट तुमको मारूंगा, लेकिन स्पिरिट टांग को पावर भी देते हैं, जिससे टांग एक बड़े अरमाने वाली सुंदर सेक्सी लड़की बन जाती है। हमारा मेकट्टा भी देखता है पहले ये बच्ची लगती थी लेकिन अब सेक्सी लगती है। एल्डर भी कहता अरे यार इसने तो वाकई में अपनी बॉडी में कुछ ज्यादा पावर यहाँ पे ले लिया है, कमीनी कहीं की। वो भी कहती साले मुझे कमीनी बोले जा रहा है, मार खा कुत्ते। इतना बोल के देख सकते हैं ऐसे किसी मॉन्स्टर द्वारा अटैक कर देती है। मॉन्स्टर नहीं था, पेड़ से बना हुआ मॉन्स्टर यहाँ पे था, पेड़ पौधों को तो कंट्रोल कर सकती है ना। एल्डर भी कहता टांग दीदी गलती हो गई माफ कर दो। वो टांगों से मारती है और कहती है साले बता रियल वाला स्पिरिचुअल एम्ब्रायो किधर है? तो वो भी कहता कमीनी कुत्ती छिनाल कहीं की, तू अपनी माँ की तरह है, बहुत ही ज्यादा गिरी हुई नीच और कमीनी, तो तेरी माँ की तरह तू भी मरेगी। इतना गुस्सा आ जाता ना इसको यह सुनकर और कहता है कि मेरे बारे में जितना बोलना है बोल, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टे सीधी बातें बोलकर तूने बहुत ही बड़ा पाप किया है, मर जा कुत्ते। लेकिन हमारा मेकट्टा रोक देता है और कहता ना अगर तुमने इसको मारा तो रियल एम्ब्रायो के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, और तुम्हारी माँ का जो नाम बदनाम है ना, हम नाम भी कभी क्लियर नहीं कर सकते, तो इसको जान से मत मारो। इसके मुंह से सच्चाई यहाँ पे उगलवाते हैं, पहले रियल एम्ब्रायो के बारे में पता करते हैं। तो हमारे मेकट्टा ने ऐसा कोई डिवाइस बनाया था, उसमें उसको पकड़ लेता है और कहता है ये मेरा इन्वेंशन है, ये इसको इतना टॉर्चर करेगा कि ये सच्चाई यहाँ पे बता देगा, गुदगुदी करो। तो उसको बहुत ही ज्यादा गुदगुदी किया जाता है। वो चिल्लाता छोड़ जाने दे बचा मुझे, अरे मतलब छोड़ ना प्लीज। हमारा मेकट्टा भी कहता है मेन चीज तो अभी बाकी है। टड़ा
इसे कहते हैं लेजेंडरी स्मेलिंग आइटम। अरे कुछ लेजेंडरी वेजेंडरी नहीं है, अपना जो है ना भाई डियर, ये उसकी टट्टी है। तो लड़की भी कहती छी यार तू भी टट्टी आदमी है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ये टट्टी जिसने खा लिया ना उसकी बॉडी में इतना तकलीफ होगा, उसका कल्टीवेशन ही खत्म हो जाएगा। तो अपना कल्टीवेशन खत्म करवाना चाहता है, यह सच्चाई बतवाना चाहता है। पहला तुझे इसकी माँ का नाम क्लियर करना है, और दूसरा रियल एम्ब्रायो का लोकेशन बताना है, वरना टट्टी खिलवा दिया जाएगा। और गुदगुदी करो। तो भाई टांगों के बीच में गुदगुदी किया जाता है कि भाई तू रोएगा, तू हंसेगा, लेकिन तो भी रोएगा। और ये टट्टी उधर से टट्टी का धमकी, नीचे से गुदगुदी, इधर से थप्पड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजा आ रहा है टॉर्चर सहकर। अबे कितना टॉर्चर यहाँ पे सहोगे, हार मान जाओ। अबे हार भी मान जाओ। वो भी कहता साले तू कभी साबित नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कट्टर ऐनक निकाल लेता है और कहता है कोई ऐसा वैसा ऐनक नहीं है, मैंने सब कुछ इसके अंदर है ना रिकॉर्ड कर लिया है, पूरी दुनिया के दिखाऊंगा कि तेरी कितनी गंदी हालत हुई है। टट्टी खाएगा क्या? साले सच्चाई बता। सच्चाई बताने का नाम ही नहीं ले रहा साला, सहे जा रहा है। सुनो टांग, तुमको रियल एम्ब्रायो के बारे में कुछ पता चला? ये भी कहती मेरे हाथों में है ना। ये लोग भी कहते अरे यार ये तो फेक है ना। ये भी कहती नहीं यार यही रियल वाला है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा, कुछ कनेक्शन महसूस ही नहीं हो रहा। सिस्टम कहता मैंने बोला था ना साला, जब तक टाइम नहीं ना आता, टाइम से पहले तुम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टर भी कहता चल बे ऐसा नहीं होता, ठीक करने को कोई तरीका नहीं है क्या? सिस्टम भी कहता मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है, तुम ही ढूंढ के देखो। हमारी ये लड़की भी कहती है वेल यार एम्ब्रायो अवेकन नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं वेट कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं, ओ हे सुनो मेरी बात, तुम्हारे हाथों में रियल है और तुम तरीका गलत उपयोग कर रही हो, मैं बताता हूँ कैसे। वो भी कहती बोलो कैसे यार। हमारा मेन कट्टर भी कहता ये कमीना, इसको एम्ब्रायो के बारे में पहले से पता था, चाहे तो ये भी अवेकन करके इसका यूज कर सकता था, लेकिन इसको अवेकन करने का तरीका ही नहीं पता। और तुमने जो तरीका यूज किया है वो भी शायद मतलब सही तरीका नहीं है, इसके चक्कर में अवेकन नहीं हो रहा। हमें जो सही तरीका है ना, हमको सही तरीका ढूंढना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टर के दिमाग में आ जाता है कि हमें सही तरीका ढूंढना है, और सही तरीके के लिए उस सेट में आ जाता है और कहता हूँ पाइजन सेट के एल्डर लोग कैसे हो, गोप 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 गोप, तुम्हारे जो कमीने एल्डर है इसको लेकर आया हूँ और ये तुमको कुछ सच्चाई बताना चाहता है, चल वे कमीने सच्चाई बता। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। तो उस लड़की की जो माँ थी ना वो अच्छी थी, उसने अच्छा किया था, लेकिन वो कमीना आदमी में था जिसने उसको बदनाम किया, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई। ये लोग कहते व्हाट, क्या इतना कमीना सुअर आदमी तो कैसे हो सकता है, जा भाई निकल यहाँ से। तो वो कमीना भी कहता है तुमने मुझे यहाँ पे लाके बहुत ही ज़्यादा गलत किया था, ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया के अंदर सब मेरा राज चलता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं 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 नहीं, लेकिन वो अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और कहता मैं आज़ाद हो गया हूँ और सारे एल्डर मेरे कंट्रोल में। सालों ये एल्डर अटैक करो। तो लिटरली एल्डर को कंट्रोल करके हमारे मेन कट्टर की ओर अटैक करवा देता है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक तेरी तो तूने तो उल्टा कर दिया मेरे ऊपर ही, डोंट वरी अभी भी तुझे मार सकता हूँ। हमारी ये जो लड़की थी वो भी मार रही थी, मतलब बढ़िया सा बैटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। टांग भी अटैक करने वाली थी और कहती कमीने तू गलत कर रहा है। वो भी कहता चल ना, तेरी माँ भी बेकार थी, तू भी बेकार है, माँ बेटी सब एक खानदान के हो। ये जो छोटे मोटे ये क्रिएचर है ना, ये छोटे मोटे क्रिएचर भी मेरे हो गए, इनका उपयोग मैं करूँगा। टांग भी कहती उनको तो छोड़ दे यार, इतना कमीना कोई कैसे हो सकता है यार। एक तो भाई मेरी माँ ने इतना भरोसा किया, हमारे मेन कट्टर ने किया, वो स्पिरिचुअल मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, अगर मेरे को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। हमारा मेन कट्टर उतने में कहता है तो पागल लड़की तो बचाना उनको, ये लड़ाई करने पे क्यों ध्यान दे रही है, टेंशन ना ले, मैं हूं ना यार, उसको मैं मारूंगी। ये भी कहती सच्ची में बाबू तुम कितने ग्रेट आदमी हो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल यार डियर जल्दी से सलमान बॉय वाली एंट्री मार। तो सलमान बॉय वाली एंट्री मार लेता है और कहता देखा अबे हम हीरन यू बदनामे, आने दो सलमान बॉय को, ईश्वर गाड़ी से मैं उड़ाऊंगा, आ जब बैठ जा मेरे पर। तो बैठ जाती है और हमारा हिरन उसको लेके निकल जाता है। सिस्टम भी कहता वाह यार तूने तो और उसका दिल जीत लिया। हमारा मेन कट्टा भी किया दिल जीतना तो मेरा काम है। सिस्टम भी कहा सारे कूल बनने की कोशिश मत कर, अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है, वो कमीना आजाद हो गया, उसने एल्डर्स को कंट्रोल किया है, वो तुझे मुंह में देके मारेगा। हमारा मेन कट्टा भी सुनाई दे रहा है, ज्यादा गुस्सा मत कर, आ जाओ यार लड़ने को रेडी हूँ। एल्डर भी कहता हो तूने उसको भगा दिया, ये सोच कर कि वो भाग जाएगी तो बच जाएगी, देख मेरे रियल पावर। वो अपने रियल पावर यूज़ करता है जिसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक बन जाता है। ये भी कहते शिट यार ये तो कोई डेमोनिक पावर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, क्या करे। सिस्टम भी कहता चुद गए गुरु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता यार। हमारा मेन कट्टा भी डरता बहुत ज़्यादा है। ये देख इतना बोल करे ना वो अपना कुछ स्प्रे निकालता है, बैंड बजा देता है,
क्योंकि उसने जो डेमोनिक पावर यूज किया था ना वो एक जड़ी बूटी वाला पावर था, लकड़ी वाला पावर था। और हमारे मेन कट्टर ने जो धुआं यूज किया वो लकड़ियों को कमजोर बनाता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता और क्या हो गया भाईजान, वो भी कहता भाई ये क्या कर दिया तूने मेरी लकड़ी। हमारा मेन कट्टर भी कहते इसे कहते हैं द ग्रेटेस्ट झाड़ू पोंछ, जिसके द्वारा किसी को भी जला के राख कर सकते हैं। भाईजान शुक्रिया आपने इसका इन्वेंशन जो किया। ये दोनों भी कहते हो यार ये तूने क्या बना के रख दिया, लेकिन वो अभी भी एल्डर को कंट्रोल कर सकता था। तो एल्डर को कंट्रोल करके फिर से हमला करवाता है। लेकिन हमारी ये जो दूसरी लड़की थी जिसको हमने बहुत पहले देखा था, वो किसी कोने में बैठ के अपना कल्टीवेशन करती है और कल्टीवेशन पूरा होता है और एक छोटा सा फ्यूचर देखती है जिस फ्यूचर में लिखा हुआ था डेथ, यानी किसी को तो डेथ होने वाली है, लेकिन किसकी वो नहीं बताया गया है। अब आते हैं हमारे मेन कट्टर की ओर, जिसका मिशन पूरा हो चुका था गुंडों की कुटाई करने का। हाँ लिटरली सारे गुंडों को मारा, बढ़िया पेला और सबको पकड़ के यहाँ पे रखा था। वो लोग भी चिल्लाते पाईजान बहुत मारा यार आपने पाईजान। हमारा मेन कट्टर भी कहता उल्टी सीधी काम तू करता है, अटैक हम पे करता है और हमको कह रहा है कि हमने तुझे मारा साले। एल्डर्स लोग को भी कंट्रोल करता है, चल चल एल्डर्स लोग को ठीक कर। तो एल्डर्स को ठीक कर दिया जाता है, वो सब होश में आते हैं और कहते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, हम तो बैठ के मीटिंग कर रहे थे ना, अचानक से सर और इतना बॉडी क्यों दुख रहा है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है इधर देखो, वो भी कहता रही इधर 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 ये दोनों कुत्ता कुत्ती मारे मुझे गोप 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 करके, और तुम लोग को मैन्युपुलेट किया, मुझे टॉर्चर किया और बोला झूठा झूठा गवा दो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये कमीना यहाँ पे झूठ बोले जा रहा है। वो लोग कहते हैं क्या झूठ बोल रहा है, वो हमारा एल्डर है, तुमने कितना उसको मारा है भाई, एक लड़के तू गलत है। तो एल्डर भी लाइक देखा अबे मेरा सेट है, मेरे सेट के लोग हैं, मेरी बात का विश्वास करेंगे, इसकी बात का विश्वास थोड़ी ना करेंगे। तो हमारा मेन कट्टर सबूत निकाल लेता है वो ऐनक जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और कहता रुक यार तुमको अभी सबूत दिखाता हूँ। तो टट्टी वाला सबूत दिखा देता है। हमारा मेन कट्टर भी लाइक नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला जिसमें उनको कंट्रोल कर रहा था। तो एल्डर्स भी देखते एक सेकंड, साले तूने हमको कंट्रोल किया। वो भी कहता नहीं नहीं ये फेक है पाईजान, पाईजान ये फेक है, इस पे विश्वास मत करो। वो लोग कहते क्या फेक है, सब कुछ रियल है, हमने तुझे अपना भरोसे वाला समझा था लेकिन तू तो दूसरा भरोसे वाला निकल गया, मारो साले को यार। वो भी कहता आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मुझे लगा ही था एक ना एक दिन मैं एक्सपोज होऊंगा और ऐसा होगा, तो मैंने उसकी भी तैयारी एडवांस में करके रखी है। ये देखो मेरे हाथों में थंडर बॉल, ये भी कहती है थंडर बॉल, ओ नो हमारा मेन कट्टा भी थंडर बॉल क्या है, ये भी कहती है थंडर बॉल एक ऐसा बॉल है जिसको तुमने फेंका ना पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा, फेंकने वाला भी मरेगा और उसके आसपास जितने भी लोग हैं सब मरेंगे, पूरा एरिया ही बर्बाद हो जाएगा। वो भी कहता है यस ये पूरा एरिया बर्बाद होगा, पूरा सेट बर्बाद होगा, हा मेरे साथ तुम भी मरोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता। वो भी कहता अब लेट हो गया, सबके सब मरोगे, सबके सब मरोगे। लेकिन ये वाली मैडम आ जाती है और कहती साले तेरी तो, और उसको रोक देता है, उसका बॉम्ब भी ले लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे इसका नाम तो वेन लेंगे, लेकिन क्या वो सेट की लीडर थी। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या ये सेट की लीडर है, अभी मुझे अब पता चला। वो भी कहती है एल्डर तेरी तो क्या कर रहा है तू। वो भी कहता है कुछ भी तो नहीं। तो ये जोर से मुक्का मारती है, बहुत मारती है और जान उसका चल जाता है। और जान लेकिन उसने निकाला नहीं था, जान इस कमीने ने निकाला था। ये वही कमीना है जो किसी लड़की के साथ मिलकर ऐसा बुरा प्लानिंग कर रहा था ना, हाँ तो ये उसको कंट्रोल भी कर रहा था, तो कंट्रोल करके जान निकाल लेता है। इधर हमारा मेन कट्टा रो रहा था कि भाई तू मर गया, अबे तू ऐसा कैसे मर गया, अबे तेरे पास वो जो कंट्रोल करने की एबिलिटी थी एटलीस्ट वो देके तो मरता। तो लीडर भी कहती क्या कंट्रोल करने की एबिलिटी, अरे वो तो मेरे पास भी है, ये लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी शुक्रिया, सुंदर लड़कियां बड़ी अच्छी होती है। वो भी कहती है उससे मुझे याद आया आज से तू मेरे सेट का ऑफिशियली मेरा ऑफिशियली डिसाइपल है, चलो यार ये मेरे पास रहेगा तो मैं इसकी प्रोटेक्शन कर पाऊंगी। ये भी कहती है लकी है साले तू, वरना ये कभी किसी को अपना डिसाइपल नहीं बनाती। मन ही मन सोचती है चलो यार जो कुछ था सही हो गया। उतने में टांग आती है, गले लगा लेती है और कहती बाबू आप सही हो ना यार। इधर हमारा ये भी ताना मारता देखा फार्म हाउस में जाऊंगे और गपागप करेंगे। लड़की भी लाइक इसकी तो मैं, इसकी तो मैं, इसकी तो मैं। हमारा मेन कट्टा भी लाइक टांग दूर रहो यार किसी को जलन हो रही है। तो वो भी कहती मुझे क्या जलन होगा, हटो यार चल बेट यार यहाँ से। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। 2-4 दिन का टाइम गुजर जाता है, ये सारे कांड के बारे में आइडिया लग जाता है और टांग की माँ बेकसूर थी इसके बारे में भी दुनिया को आइडिया लग जाता है। और हमारा मेन कट्टा ऑफिशियली डिसाइपल बन चुका है, इसका भी आइडिया ही लग चुका है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से जो अपने सिस्टम के साथ बैठा था और उसने एक छोटा सा पपेट बनाया था। तो सिस्टम उसको ताना मारता है कि है ये क्या बनाया, ये तो टट्टी है।
हमारा मेक कट्टा भी लग साले ये बस एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर है। तो वो भी कहता मॉडल ही बनाते रहा है साली, ये कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पे तू बढ़िया सा पपेट बना सकता है जो पपेट तेरा बॉडीगार्ड बन के तेरी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन नहीं, तुझे तो बस एक छोटा सा मॉडल बनाना है। वो भी कहता भाई मुझे मालूम है यार तू कहना क्या चाहता है, लेकिन उसके लिए मुझे कोर बनाना पड़ेगा और लगेगा स्पिरिचुअल स्टोन, मुझे बॉडी बनानी पड़ेगी, लगेगा स्पिरिचुअल स्टोन, मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, मुझे चमड़ा लाना पड़ेगा, मुझे हड्डियाँ लानी पड़ेगी, मुझे आत्मा देना पड़ेगा, और सबके लिए लगता है स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है भाई मेरे पास। तो सिस्टम भी कहता है चलो ना फिर किसी को लूट लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लग सही बोला। उतने में सिस्टम में लिख कर आता बधाइयो आपने टांग का प्लस वो गुलाबे वाली लड़की का दिल जीत लिया, हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देना चाहते हैं, वो है 2 कार्ड निकालने का ऑप्शन। हमारा मेक कट्टा भी लग देखा देखा देखा, इससे कहते हैं अपना सही लग, मैं स्पिन मार के देखता हूँ पक्का कुछ बढ़िया मिलेगा, स्पिरिचुअल स्टोन ही मिल जाए। तो सिस्टम भी कहता है चल हट बे, हमेशा लग इतना बढ़िया नहीं होता। हाँ तो भाई पनौती लग गया, नहीं निकलता यार, लॉलीपॉप निकलता है। हमारा मेक कट्टा भी लग साले तूने बैड लक लगा दिया। रैबिट भी लाइक नहीं यार मेरा बैड लक यहाँ पे नहीं है, बैड लक तेरा है। वो भी कहता ना सिस्टम ने मुझे 2 ऑप्शन दिया था, तो ये सेकंड ऑप्शन मैंने अभी तक ट्राई नहीं मारा, सेकंड में देखना कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वाकई में सेकंड में मिल जाता है आत्मा। हाँ वाओ यार, इसको सेकंड में एक आत्मा मिल जाती है। एक बहुत पहले एंशिएंट इमॉर्टल हुआ करती थी, लेकिन वो मर गई, मरने के बाद उसकी आत्मा गायब हो गई, लेकिन सिस्टम ने आत्मा पकड़ के स्टोर कर लिया वो, प्लस एक और लड़की का कार्ड मिलता है। हमारा मेक कट्टा भी लगा आत्मा मिल गया, बल्ले बल्ले। सिस्टम भी कहता है बल्ले बल्ले, चलिए इस आत्मा को बेच के स्पिरिचुअल स्टोन कमा के पपेट बना लेते हैं। हमारा मेक कट्टा भी नहीं रहे, स्पिरिचुअल स्टोर कहीं और से कमा लेंगे, ये आत्मा बेचूंगा नहीं, ये आत्मा मेरे बड़ा काम का है। और दूसरा जो कार्ड मिला था, इस कार्ड में एक लड़की का फोटो था जिसको हमने देखा था, ये कमीनी थी जो दूसरे कमीने के साथ बात कर रही थी, अगर आपको याद होगा तो। तभी अचानक से हमारे मेक कट्टा को तकलीफ होती है, जो जो से दिलों में दर्द होता है। ये भी कहता पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। आओ आते भाई गुलाबे बालों वाली लड़की की ओर जो नहा यहाँ पे रही थी और बिंदास नहा रही है रिलैक्स होकर। तभी अचानक से कोई बाहर से खिड़की द्वारा इसको देख रहा था और आवाज लगाता है, तो ये भी चौंक जाती है, कौन है मुझे देख रहा है। लेकिन जो देख रहा था ना वो भाग जाता है। भाई एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब तुम बाथरूम में नहा रहे हो, तुम्हारे बाथरूम में इतना बड़ा खिड़की करके आ रहा है और खिड़की है तो भाई खिड़की बंद किया जा सकता है, भाई ये खिड़की खोल के नहा रही है, वाओ यार, तो कोई देखेगा ही ना आकर। तो वही नाराज थी कि भाई कौन था, लेकिन पता नहीं चला। अगले दिन की बारी आती है सेट के अंदर, जहाँ पर सेट का एक एल्डर भड़का हुआ था कि मैडम जी ये क्या बात हुई। नहीं ये क्या बात हुई, हम किसी भी डिसाइपल लोग को छोटा सा ट्रायल लेने बोलते हैं, फिर टेस्ट पूरा होता है तो जाकर उसको डिसाइपल बनाते हैं, और आपने उस शाया को डायरेक्ट डिसाइपल बना लिया। ई ना चोलबे। लीडर भी कहता मेरी मर्जी, मैं लीडर हूँ ना। एल्डर भी कहता लेकिन ये रूल तोड़ने के बराबर है, और ये ना चोलबे, ये बिल्कुल भी ना चोलबे। इतना बोल के चल जाता है। मैडम जी भी लाइक यार मैं जब जब कुछ ना कुछ करती हूँ हमेशा कोई ना कोई उल्टा कर देता है। अगले दिन की बारी आती है, सब लोग हमारे मेक कट्टर को ताना मार रहे थे कि भाई चोमू है, नेपोटिज्म से आया है, हम तो मेहनत करके आए थे, इसको डायरेक्ट डिसाइपल बना लिए, गधे साले मुंह में दूंगा। सिस्टम भी लाइक ओ माय गॉड, तो जो मुंह में देने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक छोड़ यार, ऐसे लोगों पर मैं ध्यान भी नहीं देता। उतने में एक आदमी आता है और कहता है क्या रे साले चिकने, क्या नाम है तेरा? शाया भाई तू ही है ना साले जो हमारे सेट में आ गया बिना ट्रायल पार किए, बिना टेस्ट यहाँ पे दिए, तेरे मुंह में दूं क्या? हमारा मेक कट्टा भी कहता है हेलो भैया कैसे हो। अचानक से एक अटैक आता है जो उस कमीने को लगता है जो कि इस मैडम जी ने किया था, और कहती साले तेरी तो मैं। हमारा मेक कट्टा भी लग देखो यार वो पुरानी बातें हो गई, वो मुझे जरूरत था इसलिए मैंने हिरन को बोल के जड़ी बूटी चोरी करवाया, यार मैं जड़ी बूटी के पैसे दे दूंगा प्लीज यार माफ कर दो ना। वो भी कहती मैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रही थी साले, कल तू मुझे नहाते हुए बाथरूम में देख रहा था ना खिड़की द्वारा। हमारा मेक कट्टा भी लग हाय राम क्या बोले जा रही हो, ना ना इससे कोई बात नहीं है, मैं जेंटलमैन इतना स्वीट आदमी, हमेशा अपने औरतों की इज्जत करने वाला, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल भी ना। हालांकि अगर मैं बाहर रहता तो देख लेता, लेकिन कल मैं बाहर नहीं था। सिस्टम मिले कहा साले तू तो है ही एक नंबर का कमीना। उतने में पीछे से और कोई लड़का देखता है और कहता कौन है चोमू? दूसरा भी कहता रही है तो वही है ना शाया, वाई इसका नाम है, मास्टर ने इसको डिसाइपल बना लिया और मारोगे क्या इसको? तो दूसरा बंदा भी कहता यार मैं इतना महान आदमी, ऐसे छोटू मोटू लोगों पे अटैक करके मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करता। हमारा मेक कट्टर फिर मैडम से मिलने आता है, वो कहता है मैडम जी क्या हुआ, आपने क्यों बुलाया? मैडम भी कहती जैसे मैंने तुझे डिसाइपल बनाया ना, सेठ के एल्डर हो या सेठ के डिसाइपल हो, सबकी जल पड़ी है कि मैंने तुझे क्यों बना लिया है। तुझे साबित करना पड़ेगा कि तुझे ये डिसाइपल का पोजीशन मिला है वो तेरे मेहनत पे मिला है, तेरे टैलेंट पे मिला है, उसके लिए तुझे एक ट्रायल पार करना पड़ेगा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक ट्रायल कैसा ट्रायल, तो वो भी कहती है ट्रायल, जिसके अंदर है ना अलग अलग टेस्ट यहाँ पे लिए जाते हैं, बंदों का स्पिरिचुअल एनर्जी का, बंदों का स्किल का, उनकी तेज तलार आंखें, उनका डिफेंस, उनका अटैक, उनकी एबिलिटी, उनकी एबिलिटी, वो कितना सह सकते हो कितना नहीं सह सकते। जो जैसा जैसा टेस्ट पार करता है उसको ऐसा डिसाइपल बनाया जाता है, जैसे कि भाई नौकर डिसाइपल, आउटर डिसाइपल, इनर डिसाइपल और सबसे ऊपर आता है ऑफिशियल डिसाइपल। और मैंने तुझे ऑफिशियल डिसाइपल की पोजीशन दे दी है, आउटर डिसाइपल की पोजीशन दी रहती तो शायद इतना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। तो अगले महीने टेस्ट होने वाला है, अगर पार किया, इनर डिसाइपल या आउटर डिसाइपल बन गया, हम तुझे स्पिरिचुअल स्टोन भी दे देंगे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक स्पिरिचुअल स्टोन, अरे मुझे यही तो चाहिए था। अरे मैडम जी टेंशन ना लो, मैं पूरी कोशिश करके इनर डिसाइपल बन के यहाँ पे रहूंगा। वो भी कहती सच्ची में 1 महीने के अंदर हो जाएगा, पार कर लोगे। हमारा मेक कट्टा भी लेके आइया, लेकिन मैं रिसेंटली एक छोटा सा पपेट बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। मैडम जी दोगी? तो मैडम जी भी ले लो। तो हमारा मेक कट्टा लेके बाहर आता है और कहता है मैडम जी ने दे तो दिया, लेकिन ये बड़ा कम है यार, मुझे और ज्यादा यहाँ पे चाहिए। उतने में वो कमीना वापस आता है और कहता है क्या रे चिकने, पहले तो बच गया था, अब कौन बचाएगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता कौन है ये, सिस्टम भी लग साले इतना जल्दी भूल भी गया, ये वही है जो बदतमीजी कर रहा था। वो और बदतमीजी करता है, अटैक करता है, लेकिन हमारा मेक कट्टर उसकी उठाई करके उसका स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता है और कहता है गरीब लोग, मुझे लगा तुम तीनों को मिला के इससे ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन होगा, इतना सा स्पिरिचुअल स्टोन, इतने गरीब कैसे हो सकते हो। चलो यार एक बढ़िया तरीका आया दिमाग में और भी स्पिरिचुअल स्टोन कमाने का। अब आते इस कमीने पे, ये वही कमीना था जो हमारे मेक कट्टा के बारे में कह रहा था ना कि छोटे मोटे लोगों को मैं क्यों मारूं। मालूम है क्या करता है, याओ को प्रपोज मारता है, याओ अपने गुलाबे बालों वाली, लेकिन वो एटीट्यूड गर्ल इग्नोर मार देती है, हमारे मेक कट्टा के पास आती है और कहती है क्या रे साले, मुझे बाथरूम में नहाते नहाते देख रहा था, तुझसे बदला यहाँ पे लूंगी। उतने में टांग पीछे से आके चिपक जाती है, तो वो भी कहती साली क्या कर रही है। टांग भी कहती है क्या बोले जा रही है बाथरूम में, तू ये बाथरूम में क्या देखे, ऐसा क्या तेरे अंदर, ना फिगर है ना शक्ल है। तो उसको गुस्सा आता है और कहती है मेरे पास ना फिगर है ना शक्ल है, एटलीस्ट बड़े बड़े अरमान तो हैं, तेरे पास तो वो भी नहीं है, नुबड़ी कहीं की। तो भाई वो भी गुस्सा करती है बहुत ज़्यादा। सिस्टम भी लाइक ओ माई गॉड यार, लड़कियां बड़ी डरावनी होती है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार थोड़ी बहुत तो यहाँ पे होती है। दोनों हमारे मेक कट्टा के हाथ पकड़ लेती है कि तू मेरे साथ चल, वो कहती नहीं तू मेरे साथ चल। और ये सब कुछ वो कमीना देखता है, उसका दिल टूट जाता है कि भाई मैं प्रपोज मारने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भाव नहीं देती और उसके लिए लड़े जा रही है। अब आते 1 घंटे बाद जब हमारा मेक कट्टा क्लास में बैठा था, तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं यार ये तो वही नुबड़ा है, ये क्लास में क्यों आया है, जैसे कि टॉप मार लेगा। टीचर भी कहता बच्चे लोग शांत हो जाओ वरना सबके मुंह में दे दूंगा चौको। आज टेस्ट होने वाला है तलिस्मैन का, तो मैंने तुमको तलिस्मैन बनाने का फॉर्मूला दे दिया है। मुझे 3 तलिस्मैन चाहिए 1 घंटे के अंदर, अगर तुमने नहीं बनाया मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। और उसका ध्यान भी हमारे मेक कट्टा की ओर था कि ये पक्का नुबड़ा आदमी है यार, ये फेल हो जाएगा, ये पक्का फेल हो जाएगा। तभी एक लड़का कहता है मेरी ओर से 3, भाई ये पक्का फेल होगा। भाई सारे क्लास लोग सट्टा लगा देते हैं कि भाई मेरी ओर से 3, मेरी ओर से 5, मेरी ओर से 10, और हमारा मेक कट्टा भी लाइक चलो अब मैं जीतूंगा और सारे स्पिरिचुअल स्टोन है ना मेरा यहाँ पे हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारा मेक कटर है ना, ऐसा शर्त लगा दिया जाता है कि ये बंदा पक्का फेल होगा। टीचर एक एक करके सारे बच्चों का चेक करता है, एक बच्चा भी कहता सर जी मेरा देखो ना मैंने बना लिया। टीचर भी कहता बहुत बढ़िया। और फिर हमारे मेक कटर की ओर आता है, उसको लगता है ये तो पक्का फेल हो जाएगा। हमारे मेक कटर ने कई हजार कॉपी बना लिया था, वो देख के चौंक जाता है भाई ये तो 1 घंटे के अंदर तूने इतना कैसे बना लिया। हाँ भाई यार बनाने को तो कोई भी इतना बना सकता है, लेकिन वो काम करेगा या नहीं करेगा इसका भरोसा नहीं है, ये काम नहीं करने वाला। मैं अभी ट्राई मार के देखता हूँ। वो फायर तलिस्मैन था, इतना बढ़िया काम करता है कि टीचर ही जल जाता है। टीचर भी लग है साला काम कर गया, अच्छे से काम कर गया। हमारा मेक कट्टा भी लग देखा मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने बस 1 बनाया था और सिस्टम ने मुझे कॉपी करने वाला एक आर्टिफैक्ट दिया था, उसी से मैंने एक एक करके सारा का सारा कॉपी कर लिया। बोलो टीचर कैसा लगा, बढ़िया लगा ना। टीचर भी कहता हाँ ठीक है साले। कुछ समय बाद आते हैं, वो बदतमीज़ भी आगे आता है और कहता शायद भाई ये ले हमने जो सट्टे लगाए थे ना ये सारे सट्टे। हमारा मेक कट्टा भी लग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या है ना भाई, जब हमारे मेक कट्टा ने उसकी कुटाई की थी तो उसको जानबूझ के बोल दिया था कि क्लास में तू मेरे नाम पे सट्टा लगाना, ताकि जोश में आके सब लोग सट्टा लगा लेंगे, तुम लोग को भी 2-4% यहाँ पे दे दूंगा। हाँ तो याद है ना सबसे पहले इसी मोटे ने सट्टा लगाया था, इसको देख के बाकी लोगों ने भी फिर लगाया था। तो बेसिकली हाँ, तो ये हमारे मेक कट्टा का प्लान यहाँ पे था। हमारा मेक कट्टा भी लाइक मिल गया, इतना सारा पैसा मिल गया, अब हमको पपेट बनाने दो। उतने में पीछे से एक लड़की आती है और कहती क्या रे चिकने नहीं क्या,
हमारी लीडर तुझे इतना भाव क्यों देती है? तेरे में ऐसा क्या है? मैं इतनी स्ट्रांग, इतनी सुंदर, इतनी सेक्सी लेस्बियन हूँ यार, उनके तलबे भी चाटूंगी, लेकिन यार वो मुझे कभी भाव नहीं देती। और साले मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, आजा लड़ ले। हमारा मैं कट्टा भी हाँ, लेकिन तू है कौन? पीछे से लड़का भी कहता रे, लिंग यांग इसका नाम है, बड़ी टैलेंटेड यहाँ पर है और ये लीडर की बहुत ही बड़ी फैन है, चाहती है लीडर इसको अपनी डिसाइपल बना ले, लेकिन लीडर का भी भाव ही नहीं देती। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, पापा की परी। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओह पापा की परी, सुनो मेरी बात, मेरे साथ लड़ने के लिए पैसे लगते हैं। पैसे हैं क्या? वो बड़ा वाला निकाल के दे देती है, स्पिरिचुअल स्टोन। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ माय गॉड इतना बड़ा ही ये तो वाकई में अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसको पागल बना बना के बहुत पैसे लूटूंगा। फिर वो लड़ने को रेडी, डरे के अटैक करती है। हमारा मेक कट्टा भी लेकर मौका तो दे, और डॉज करता है। सामने वाला भी कहती है क्या हुआ एक अटैक में तुम्हारी टट्टी निकल गई। हमारा मेक कट्टा भी लग, पहले मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन अब मैंने कमाल का आर्टिफैक्ट बनाया, मैं यूज़ करूंगा। आ जाओ यार मेरे आर्टिफैक्ट। तो याद है ना, बहुत पहले मीम वायरल हुआ था जिसमें 4-5 लोग है ना किसी कब्र को लेकर नाचते हैं, तो ये वही वाला आर्टिफैक्ट था। वो 4-5 कलुए लोग आते हैं कब्र को लेकर, और लड़की हंसने लग जाती है कि ये क्या टट्टी तुमने बना लिया है। तो उस कब्र के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल आते हैं जो लड़की को पकड़ के अंदर बंद करके अंदर ही अंदर कूटने लग जाते हैं। और चिल्लाए जा रही है छोड़ो जाने दो। हमारा मेन कटर भी कहता नहीं, मेन कुटाई अब स्टार्ट करो। तो मेन कुटाई अब स्टार्ट होती है, बहुत ही कूटा जाता है, एंड में तो ब्लास्ट ही हो जाता है। फाइनली लड़की को बाहर निकाला जाता है और लड़की की पूरी हालत खराब, कपड़े वपड़े फट चुके हैं। वो भी कहती है छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं अगली बार। हमारा मेन कट्टर भी कहता है मैडम जी पहले अपने आप को देख लो, ऐसी नंगी पंगी हो गई हो। वो भी कहती है ठरकी कुत्ते तुझे बाद में देख लूंगी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है बहुत बढ़िया, तुम भी रिवॉर्ड यहाँ पे ले लो। नहीं ये रिवॉर्ड मुझे दे दो ही इनसे काम करवाया, सालों को मैंने कुछ दिया भी नहीं। और वो कमीना लिटरली देखे जा रहा है और अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो कहता भी है मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। और स्वॉर्ड इसके पास एक था, एक डेमोनिक स्वॉर्ड। वो भी कहता साले तू बहुत ही ज्यादा राइटियस बनने का कोशिश करता है, लेकिन हमेशा गलत काम करता है। वो भी कहता चुप का तलवार, जब से तू आया ना फालतू बातें करता रहता है। तो तलवार भी कहता चल बे क्या फालतू बकवास कर रहा है, मैं हूँ सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड ऑफ ऑल टाइम। मैंने तुझे हमेशा सही एडवाइस दिया, लेकिन तूने कभी माना भी नहीं। और ये जो लड़का है शाया, अगर इसको रास्ते से मिटाना है तो मेरी एडवाइस यहाँ पे मान, वरना ये तो उठा के ले जाएगा तेरी क्रश को डोली पे, तू देखते रह जाएगा जिंदगी भर के लिए। अब आते हमारे मेन कट्टर की ओर। अब जिसको काम जितना स्पिरिचुअल स्टोन मिल चुका था, तो वो लिटरली अपना काम स्टार्ट करता है और फाइनली एक प्यारा सा सुंदर सा सेक्सी सा फीमेल पपेट यहाँ पे बना लेता है और कहता हुई है मैंने पपेट बना लिया है। आखिरी काम करना है, इसको डिवाइस में डालना है, इसको कलर यहाँ पे दे देना है, क्योंकि अभी कलर यहाँ पे नहीं था, सफेद सफेद यहाँ पे लग रही थी। सालों जल्दी से अपनी टांगे चलाओ। वो लोग कहते यार ये बॉस हम चला रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार सेक्सी सुंदर सी आएगी, सालों जल्दी जल्दी चलाओ, कितने धीरे धीरे जा रहे हो। वो लोग कहते या चला रहे हैं, कुछ ज्यादा ही जोर से चलाते हैं, इतना कि भाई पूरा डिवाइस इधर, हमारा मेन कट्टा उधर। फाइनली जैसे तैयार होता है ना, तो हमारा मेन कट्टा देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा ही कलर उसकी बॉडी पे चढ़ गया था, काली कलूटी बन चुकी थी। सिस्टम भी कहता हो भाई तूने उनको कुछ ज़्यादा ही फोकस यहाँ पे करने बोल दिया, काला कलर का हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लग तो क्या हो गया साले, यू रेसिस्ट आदमी, काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले कपड़े वपड़े पहनाओ। वो ये कपड़े वपड़े मैंने पहना लिया है, अब जाके मैडम जी से मिलवाना है। तो मैडम जी को आत्मा दिखाया जाता है, ये वही आत्मा है जो सिस्टम ने एज अ गिफ्ट यहाँ पे दिया था। तो ये भी कहती हो ये तुझे कहाँ से मिला और करना क्या चाहता, पपेट बनाना चाहता, पपेट में डालकर। हमारा मेन कट्टा भी लग किया या मैं इतना कमजोर बेचारा अबला नारा, मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, तो ये पपेट मेरी प्रोटेक्शन करेगा। सिस्टम भी लगा प्यारा और अबला नारा, भाई ये बंदों की कुटाई कर रहा था उस समय, तो प्यारा और अबला नारा यहाँ पे नहीं दिखा। मैडम जी भी कहती चलो यार जब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर देती हूँ। तो वो लेती है आत्मा और आत्मा को लेकर पपेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो आत्मा में आ जाती, आई मीन पपेट में आ जाती है जान। हमारा मेन कट्टा भी लग वही है, फाइनली मेरा पपेट पूरा हो गया। लेकिन जान आते ही वो गुस्से में आ जाती है और कहती मैं यानी द ग्रेटेस्ट इमोर्टल ऑफ ऑल टाइम, साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बंद करने की, आज मैं तुम्हें मार के बदला ले लूंगा। मैडम जी भी कहती क्या बदला, साले तू बहुत पहले मर गई थी, तेरी आत्मा को हमने एक नई बॉडी दी है, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, ये मेरी पपेट है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन वो तो होश में आने को नाम ही नहीं लेती, डायरेक्ट अटैक कर देती है। लेकिन अचानक से बॉडी काम करना बंद करती है और डैम नीचे गिर जाती है, क्योंकि हमारे मेन कट्टा ने एक रिमोट कंट्रोलर बनाया था उसको कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम भी कहता क्या रे साले, हमारा मेन कट्टा भी बढ़िया है ना, क्या ना मैंने बनाने से पहले सब कुछ करके रखा था। फिर हमारी मैडम जी उसके अंदर से जो भी गुस्सा है निकाल देती है और कहती वापस से ऑन करो, अब ये लड़ाई नहीं करेगी। तो वो होश में आती है और कहती मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे बस अपना नाम याद आ रहा है, वुलियन
हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओह याददाश्त चल गया। सिस्टम भी कहता है यार ये आपने नया नया पेपर बनाया तो समझे कि नया करेक्टर बन चुका है। तो नया करेक्टर कार्ड अपियर होता है, बोला जाता है आपने वुलियन नाम के किसी बंदे का आत्मा इसकी बॉडी में डाला है, जिसके चक्कर में पुराना याददाश्त वगैरह जा चुका, कुछ भी करके इसका याददाश्त लाओ और मिशन प्रोग्रेस अभी 0 है। जितना ज़्यादा याददाश्त लाओगे प्रोग्रेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। सिस्टम भी कहता हूँ ये तो बुरा हुआ। हमारा मेक कट्टा भी कहता बुरा क्या हुआ, ओ सुन मेरी बात, तू मेरी नौकरानी है, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तेरा काम है वैसा वैसा करना और मेरी प्रोटेक्शन करना। सिस्टम भी कहता है साले बेचारे की याददाश्त चली गई तो तू कुछ भी करेगा। हमारा मेक कट्टा भी कह रहे यार तो क्या हो गया, एट द एंड इसको मेरा गुलामी बन के तो रहना है, जा जाके मेरे घर की लैटरिन साफ कर दे। वो भी कहती हो कि ठीक है मैं कर दूंगी, और लिटरली पूरा का पूरा लैटरिन ही साफ कर देती है, उड़ा देती है। हमारा मेक कट्टा भी पागल हो रहा था, ऐसे साफ करने को नहीं बोला था। सिस्टम भी कहता देखा बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, और बना नौकरानी साला अच्छा हुआ कि तूने ये नहीं बोला कि मुझे साफ कर दे, वरना तुझे ही साफ कर देती। फिर हमारा मेक कट्टा कुछ किताबें निकालता है और कहता है मैडम जी ये देखो किताबें, कुछ इमोशन आया। तो वो भी कहती है ओ माय गॉड मेरे आंखों से आंसू आ गए। सिस्टम भी लाइक इमोशन तो आया लेकिन मिशन प्रोग्रेस अभी भी 0 है, क्योंकि आंखों के अंदर पानी यहाँ पे था, पपेट बनाने के समय कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर हमारा मेक कट्टर कपल को दिखाता है तो कोई रिएक्शन नहीं होता। हमारा मेक कट्टर गे कपल गलती से देख लेता है तो हमारे मेक कट्टर को उल्टी हो जाती कि मम्मी रे छी यार, गे लोगों को देख के उल्टी आ जाती है। बता सिस्टम कुछ इमोशन आया, तो अभी भी इमोशन 0 ही था। हमारा मेक कट्टा भी लग कह रहे यार नॉर्मल कपल दिखा दिया, गे कपल दिखा दिया, इमोशनल कहानी पढ़ा दिया, अभी तक इसको कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, मिशन बढ़ क्यों नहीं रहा। सिस्टम भी लग बढ़ेगा यार, ऐसी कोशिश करते रहे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं कितना कोशिश में कामयाब होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।